हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन की। जी हाँ, एनिमल क्लासिफिकेशन हमारा बहुत ही अवेटेड चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टेक्निकल चैप्टर जो मैंने लास्ट तक रखा है ताकि आपका मेमोरी में ये एकदम फ्रेश रहे और आपको ये ज्यादा समय तक याद रहे, आप इसे भूल ना जाओ, आपकी एग्जाम तक आपको ये फ्रेश रहे आपके माइंड में। बहुत ही ज्यादा, पहले से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है। ऐसे ऐसे वर्ड्स है इसके अंदर, प्रोनाउंसिएशन तो रॉन्ग हो ही जाएंगे आपके कहीं ना कहीं, बट स्पेलिंग रॉन्ग होने के भी बहुत चांसेस है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं पहले ही कि इसे जैसे मैं कहूं उसी तरह से आपको तैयार करना है। जहां जहां मैं कहूं कि मेरे साथ ये वर्ड दोहराए, मेरे साथ ये वर्ड वीडियो पॉज करे और लिखे तभी के तभी। जब मैं लिख रहा हूं, मैं जब बोल रहा हूं आपको, आप तब वीडियो पॉज करिए, वो तभी के तभी उतना पॉइंट लिखिए, इस तरह से नोट्स बनाते जाइए, जरूर ये इजी हो जाएगा। और अगर जिनको ये टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन में, तो आप बिलीव मी बहुत आसानी से इस पे गिव अप कर दोगे। लेकिन 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 थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ये वीडियो देखिए अच्छी तरह से, समझ में आपको पूरा आ जाएगा। टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको बस एक बार वो वर्ड्स क्रॉस कर लिया आपने, वो जो आपका लेवल है वर्ड्स समझने का, वर्ड्स को याद रखने का लेवल एक बार आपने क्रॉस कर दिया, बार बार यूज करके, बार बार उसे बोलकर, बार बार उसको देखकर, अगर आपने एक बार वो लेवल पार कर लिया, इतना सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन हमेशा आता ही है बोर्ड्स में, सो स्कोरिंग चैप्टर है। सो प्लीज पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, आपको जरूर सारी बातें समझ में आएगी। एंड एंड आप बहुत बेहतरीन इसको स्कोर कर पाओगे इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर को लेके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एनिमल क्लासिफिकेशन की। पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन से आपको क्या समझ में आता है। तो वर्ड दो, एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी एनिमल यानी कि हम इंसान भी एनिमल ही होता है, राइट? ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स। ओके, तो एनिमल का क्लासिफिकेशन यानी क्या होता है? क्लासिफिकेशन वर्ड यानी क्लासिफाई करना, यानी उसे एक पर्टिकुलर क्लास में डालना, यानी उन्हें डिफरेंशिएट करना बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स, उनकी कुछ सिमिलैरिटीज के ऊपर, उनकी कुछ डिफरेंसेस के ऊपर, उन्हें अलग अलग ग्रेडेशन देना, अलग अलग क्लास देना, दैट इज कॉल्ड एनिमल क्लासिफिकेशन। सो उसी बेस पे हम यहां देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग जो किंगडम्स है उसमें एनिमल किंगडम की हम स्टडी करने वाले हैं। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था प्लांट किंगडम के बारे में, ये साल हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा टेक्निकल टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक। लेट मी शेयर द टेक्स्ट बुक विथ यू गाइज। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये वीडियो मैं थोड़ा सा ना बंद करूंगा क्योंकि ये 2 बार शूट करते वक्त मेरा ये पूरा बंद हो गया था। सो मैंने सोचा था स्टार्टिंग का मैसेज आपको सिर्फ बता दूं एक बार कि प्लीज स्पेलिंग अच्छी तरह से लिखिएगा, बोलिएगा मेरे साथ सारे वर्ड्स, वीडियो पॉज करके तभी के तभी बुक, नोटबुक पेन वगैरह लेके बैठो अभी के अभी, साथ में इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे। ओके, सो यही मुझे मेन बोलना था आपको। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो एनिमल क्लासिफिकेशन हमारा 6th चैप्टर, एनिमल क्लासिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपके दिमाग में एक कोड फीड कर देना चाहता हूं। सो हम बोलेंगे पीपीसीपी, बोलिए मेरे साथ, पीपीसीपी। अभी कितने बज रहे हैं? 3 AM। तो 3 AM अर्थ आर। तो ये कोड एक याद कर लेंगे, बार बार हम ये कोड बीच बीच में याद करेंगे। पीपीसीपी 3 AM अर्थ आर। तो सर वीडियो कितने बजे बनाते हैं? हमेशा रात को बनाते हैं। तो सर का फेवरेट टाइम है वीडियो बनाने का रात के 3 बजे, 3 AM। ओके, एंड पीपीसीपी जैसे कहते हैं हम मिसिसिपी, वैसे कहते हैं हम पीपीसीपी। पीपीसीपी 3 AM अर्थ आर। 3 AM क्या होता है? अर्थ आर होता है, राइट? अर्थ आर। तो ये इसका कुछ सेंस ज्यादा नहीं बनेगा आपको, लेकिन याद रखने के लिए अच्छा एक्रोनिम है। ये एक्रोनिम याद कर लीजिए, बहुत हमें फायदा होने वाला है इसका। ओके, सो
लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एनिमल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको दिया था कि आपने जो लास्ट ईयर ये सीखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन, वही चार्ट फुलफिल करने दिया है। तो पहले इसको फिल करते हैं, लेट्स फिल इट दैट। सबसे पहले इसको फिल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है। तो आप मुझे अब कमेंट्स में बताएंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होता है। ओके, सो प्रोकैरियोट्स में एक ही किंगडम आता है, दैट इज मोनेरा। ये एक फर्स्ट आपका किंगडम हो गया, मोनेरा। फिर यूकैरियोट्स क्लासिफाई होते हैं यूनिसेल्यूलर में एंड मल्टीसेल्यूलर में। यूनिसेल्यूलर यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामेशियम वगैरह, जिसके फोटोज भी आपको दिए बाजू में। तो उसमें एक किंगडम आता है अगेन प्रोटिस्टा, जिसको हम प्रोटोजोआन भी कहते हैं। सो प्रोटिस्टा ये आपका सेकेंड किंगडम हो गया। ओके, एंड फिर मल्टीसेल्यूलर अगेन डिवाइड हो जाता है दोज विथ सेल वॉल्स। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं विथ सेल वॉल्स, जिसमें सेल वॉल्स होती है, एंड विदाउट सेल वॉल्स, जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। तो ये सब आपने लास्ट ईयर ही पढ़ा था ये सारा, विथ सेल वॉल्स, विदाउट सेल वॉल्स। नाउ विथ सेल वॉल्स की वजह से अगेन दो टाइप आ जाते हैं, ऑटोट्रॉप्स यानी खुद अपना खाना बनाने वाले, ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट पूरा इसमें आता है। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। ये आपका थर्ड किंगडम है। ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड किंगडम प्लांटे। फोर्थ किंगडम फंगाई है, और वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, इस बेसिस पे यहां पे क्लासिफिकेशन है। और फिर उनके अंदर किंगडम फंगाई पूरा आ जाता है। एंड लास्ट वाला जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज हमारा फिफ्थ किंगडम, दैट इज एनिमेलिया। फिफ्थ किंगडम आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन हमने किए हुए हैं, कैसे इसको हमने अलग अलग डिवीजन, ग्रुप, क्लासिफाई, क्लास देकर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। फिर से कहेंगे एक बार, PPCP 3 AM अर्थ आर। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये मैं आई होप आपने ये फिलअप किया होगा अपने भी टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा। एंड आगे पहला क्वेश्चन है, हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड। तो हमने पहले ही लास्ट ईयर ही पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। सो प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया था, कुछ चीज उनमें मौजूद है, कुछ चीज उनमें मौजूद नहीं है, यानी प्रेजेंस एंड एब्सेंस बहुत जरूरी है। सो किस चीज के प्रेजेंस और एब्सेंस की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तो क्या उनके अंदर कोई सेल मौजूद है, कोई सेल नहीं है, सेल वॉल है। ये बेसिस पे हमने, क्या उनमें कितने सीड्स आते हैं, सीड्स बाहर होते हैं, सीड्स अंदर होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट्स के अंदर, कोई कंडक्टिंग टिश्यू है फूड वाटर का अलग से। ये सारे प्रेजेंस एंड एब्सेंस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था लास्ट ईयर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। We have studied the plants classification in last year. It helped us to understand the diversity of plants around us. तो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, जिसके वजह से हमें प्लांट्स के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यानी कितनी वैरायटी है, अलग अलग कितनी वैरायटी मौजूद है, डाइवर्सिटी मौजूद है प्लांट किंगडम के अंदर, ये हमें पता पड़ी। नाउ यू मस्ट बी लुकिंग वेराइटीज ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। और इसी के साथ आपको आपके आसपास इतने अलग अलग एनिमल्स नजर आते होंगे, और नॉट एकदम लिटरली आसपास, लाइक कहीं पर भी आप मूवीज देखो या कोई नेशनल ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी चैनल देखो, आपको पता है हमारे सराउंडिंग्स, हमारे अर्थ में कितने अलग अलग वेराइटी ऑफ एनिमल्स मौजूद है। सम एनिमल्स आर टू स्मॉल, कुछ बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, कोई इंसेक्ट ले लो, मॉस्किटो ले लो, कोई कॉकरोच ले लो, तो कोई बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, एलिफेंट ले लो, वेल ले लो। तो सम आर टू स्मॉल वेयर सम आर टू बिग। सम एनिमल्स आर टेरेस्ट्रियल वेयर सम आर एक्वेटिक। तो ये सब वर्ड्स जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं अभी फिलहाल, ये आपको समझते जाना है। टेरेस्ट्रियल यानी क्या होता है, एक्वेटिक यानी क्या होता है, एकदम सिंपल।
टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पे रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं। जंगलों में लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड पानी में रहने वाले एक्वेटिक होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप नोट करते जाइए अपने बुक में, उसे कीवर्ड्स नाम दीजिए पूरा सेक्शन को, या टेक्निकल वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको समझाया है स्टार्टिंग में ही हमेशा से कि टेक्निकल वर्ड्स वो वर्ड्स है जो पर्टिकुलर टॉपिक में यूज होना जरूरी है। तो ये सारे वर्ड्स आप समझते जाइए ताकि आपको पूरा चैप्टर और इजी लगे। सम एनिमल्स क्रॉल ऑन लैंड, अब उनके मूवमेंट की बात हो रही है। तो कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, और सम स्विम, कुछ स्विम करते हैं पानी में, एंड कुछ फ्लाई करते हैं। सो स्नेक्स, क्रोकोडाइल, ये लोग किस तरह से मूवमेंट करते हैं। डॉल्फिन्स एंड फिश, जो भी है पानी वाले वेल्स, वो लोग किस तरह से मूवमेंट करते हैं। एंड बैट, बर्ड्स जितने अलग अलग है, वो लोग किस तरह से मूवमेंट करते। तो सबकी मूवमेंट्स के यहाँ पे नाम लिए गए हैं। क्रॉल ऑन लैंड, स्विम इन वाटर, फ्लाई इन एयर। ओके, सम एनिमल्स हैव स्केल्स। अब अगेन देखो अलग अलग चीजें हमें क्या, वो लोग उनके अलग अलग हमें डिफरेंस अलग अलग बताते जा रहे हैं वो लोग। तो क्या कुछ को स्केल्स होते हैं ऑन देयर स्किन। तो स्केल्स एक परत है एक तरह का, एक्सोस्केलेटन हम कहते हैं। स्केल्स जैसे कि मछली के ऊपर होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल का आपको स्किन पता होता है कैसा रहता है, रफ हार्ड, है ना। तो वो जो होता है उसे स्केल्स कहे जाते हैं, वो एक्सोस्केलेटन एक तरह का कहते हैं। नाउ एक्सोस्केलेटन वर्ड आपको पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट उसका सिंपल मीनिंग, जो अंदर हमारा स्केलेटन आपको पता ही है, अंदर बॉडी के अंदर, वैसे बाहर की तरफ कोई प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसे हम एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। सो किसी को स्केल्स होते हैं, किसी को फेदर्स होते हैं। सो बर्ड्स का एक्सोस्केलेटन क्या है, फेदर्स। किसी को हेयर होते हैं, तो हमें इंसानों को हेयर होते, बहुत से जानवरों को हेयर होते। आपको पता होगा याक जो है, याक जो प्राणी है, उसको उसके हेयर इतने थिक होते हैं ताकि वो कोल्ड रीजन जहां पर वो होते हैं, कोल्ड रीजन में याक मिलते हैं बेसिकली, उनके हेयर इतने थिक होते हैं ताकि कोल्ड रीजन में वो सर्वाइव कर सके। सो ये हेयर्स उनका एक्सोस्केलेटन हो गया, उनके प्रोटेक्शन के लिए हो गया, राइट। आगे है, इन दिस वे देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी। और ये अलग अलग हमको कब से क्या बता रहे थे, मैं कब से आपको कह रहा हूं वर्ड अलग अलग, अलग अलग हमें क्या बता रहे, डाइवर्सिटी, वैरायटी बताते जा रहे हैं वो लोग एनिमल्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडीज, estimated number of animal species on earth is approximately 7 millions। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है। रीसेंट स्टडीज हमें बताते हैं कि 7 मिलियंस, वो भी अप्रोक्सीमेट कह रहे हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट कह रहे हैं हम लोग ये, ओके। 7 मिलियंस के करीब अलग अलग प्रजाति मौजूद है एनिमल्स की। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज। और आप सोचिए 7 मिलियंस बहुत ज्यादा नंबर होता है, बहुत ही बड़ा नंबर होता है 7 मिलियन। तो इतनी अलग अलग वेराइटी वाले स्पीशीज को, हर एक जाति को स्टडी करना, उनके बारे में पता लगाना पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, राइट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हावेवर, if groups and subgroups of animals are formed depending upon the similarities and differences, it will make it very easy to study such vast variety of animals। तो अब क्या कह रहे हैं, एकदम सिंपल सी बात कि हमें ये क्लासिफिकेशन क्यों करना है। ये पूरा आंसर आपका ये था कि व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, क्यों क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्यों क्लासिफिकेशन से हमें क्या हेल्प होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर ये पूरा पैराग्राफ है आपका, कि हमें इतना वास्ट वैरायटी को स्टडी करना है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल करने के लिए हम उसे ग्रुप में डाल सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, जिससे ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएगी। ओके, मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि क्लासिफिकेशन को हम क्या, क्लासिफिकेशन मतलब एग्जैक्टली थोड़ा और क्या होता है। सो आई एम गोना मेक few shapes and colors, let's see that। so I'm gonna first use red color। तो थोड़ा सा ये देखते हैं, ये एक रेड सर्कल, ये एक रेड फिल्ड, ये सर्कल ये, लेकिन ये थोड़ा सा फिल्ड है। फिर उसी तरह से मैं फिल्ड ब्लू सर्कल लेता हूँ, एंड फिर एक और कलर ले लेते हैं, ब्राउन सर्कल ले लेते हैं, फिर अनफिल्ड ब्राउन एंड अनफिल्ड ब्लू भी लेते हैं, ओके। फिर एक दूसरा शेप ले लेते हैं,
लेट्स टेक दिस रेक्टेंगल लेते हैं, एक फिल्ड रेक्टेंगल लेते हैं, भरा हुआ, एंड एक कलर दूसरा भी ले लेते हैं। सो अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस शेप्स को क्लासिफाई करना है, तो आप ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है इसको क्लासिफाई यानी आपको एक ग्रुप बनाना है, आपको एक ग्रुप बनाना है इनका पूरा। तो आप क्या करेंगे यहां पर, तो यहां पर जो अलग अलग शेप्स है, लेट मी मेक अ स्पेस जहां पर मैं आपको बता सकूं ये सारी बातें। सो यहां पर हमारे पास, आप उसको पहले तो आप सोचोगे कि देयर आर 3 कलर्स, तो आप उसको पहले तो रेड, ब्लू एंड ब्राउन कलर के अनुसार उसको क्लासिफाई कर सकते हो, जिसमें यहां पर रेड जो ब्लैंक सर्कल है वो भी आ जाएगा, और जो फिल्ड भरा हुआ सर्कल है वो भी आ जाएगा, और इसके अंदर फिर रेक्टेंगल भी आ जाएगा, राइट। फिर ब्लू के अंदर सेम उसी तरह से सर्कल जो सिर्फ बॉर्डर है वो आएगा, फिल्ड वाला आएगा, एंड अगेन रेक्टेंगल आ जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया, राइट। ये तरीके से मैंने कलर वाइज इसका क्लासिफिकेशन किया। अगर आप शेप्स के हिसाब से ये मुझे क्लासिफाई करने कहते हो, ये मुझे आप पूरा शेप्स के अनुसार क्लासिफाई करने कहते हो, तो मैं शेप्स के अनुसार इसको क्या क्या लिख सकता हूं। शेप्स के अनुसार आपने अगर मुझे कहा, तो मैं पहले फिर सर्कल लिखूंगा। सर्कल के अंदर 2 चीज करूंगा कि वो सिर्फ बॉर्डर सर्कल है या फिल्ड, पूरा अंदर से फिल्ड है, फिल्ड सर्कल है, राइट। फिर उसके अंदर मेरे ब्लू रेड सब आ जाएंगे, ब्लू रेड इसमें भी मौजूद है, फील्ड वाले में भी ब्लू रेड मौजूद है, राइट। तो ये जो मैं करते जा रहा हूं, ये अलग अलग तरीके से इसको मैं लिख रहा हूं, इसे ही हम कहते हैं क्लासिफाई करना। ओके, इसके अंदर फिर अगर मैं समझो कुछ अलग शेप और बनाना है, तो लेट्स से ये एक और सर्कल है जिसके अंदर हमने देखा देयर इज अ वेराइटी ऑफ, बीच में कुछ सेगमेंट्स आ जाते हैं, कुछ सेगमेंट्स आ जाते हैं ऐसा। तो अब इसका एक और वेराइटी सर्कल्स के अंदर मैं लिखूंगा, बॉर्डर वाले सर्कल्स खाली जिसमें आउटलाइन है खाली, फिल्ड सर्कल्स, और फिल्ड सर्कल्स विथ दिस पर्टिकुलर सेगमेंटेशंस। तो ये मैं जो अलग अलग आपको ये वर्ड्स आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको फेमिलियर कर रहा हूं टॉपिक से, कि इसी तरह से हम एनिमल्स में अलग अलग लिंक जोड़ते जाते हैं कि पहले कौन आया होगा। तो पहले बॉर्डर वाले सर्कल्स आए होंगे, फिर फील्ड वाले आए होंगे, और फिर सेगमेंटेड वाले आए होंगे। तो ये जरा जरा ये कंसेप्ट को जरा दिमाग में रखिए, हमें आगे अभी पढ़ने में जरा हेल्प होगा। ओके, सो ये थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देना चाहता था कि ये क्या है क्लासिफिकेशन करना यानी। ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक नाउ। आगे हम आपको एक्चुअली ये आगे नहीं है, ये कैंसल्ड है पार्ट, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसे ब्रीफली बता दूंगा कि हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन क्या था। मैं आपको ये नहीं पूरा बताना चाहता हूं डिटेल में, क्योंकि ये फालतू का आपका, मैं आपके ब्रेन में इसकी जगह नहीं बनाना चाहता हूं। मैं इसको ज्यादा आपको इसके पीछे आपका टाइम खर्च और मेमोरी खर्च नहीं करना चाहता हूं। तो सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंट बात ये करेंगे कि पहले से ही हम ह्यूमंस को आदत है हर चीज को पैटर्न देखना, एक पैटर्न समझना, और उसको उस पर्टिकुलर ग्रुप कर देना, उसका क्लासिफाई कर देना, उसको एक पर्टिकुलर क्लास में फिक्स कर देना। तो एनिमल क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की यहां पे बात हुई है, बहुत ही सिंपल है पैराग्राफ पूरा, कि पहले सबसे पहले कौन था जिसने ये क्लासिफिकेशन चालू किया। तो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, हमने पहले भी किसी चैप्टर में बात की थी शायद से, इंग्लिश वाले चैप्टर में। एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर जो थे, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन बॉडी साइज, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, यानी उनके जानवरों का बॉडी साइज क्या है अलग अलग, उनकी हैबिट्स क्या है, वो क्या करते हैं, एंड वो किस हैबिटेंट यानी कि कैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहले, और इसको आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया है। ओके, नाउ उसके बाद अलग से लोग आए जिनका नाम है मायर एंड डॉब्जेंस्की। तो ये लोगों ने जो मेथड किया था उसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल, क्रोमोसोम्स
एंड डिफरेंट बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये अलग अलग उन्होंने जो बॉडी किस चीज की बनी है, बॉडी में क्या क्या मौजूद है, किसी के नेक है क्या, किसी के लेग्स है क्या, किसी को फिन्स है क्या, उनमें कौन से क्रोमोसोम्स, कितने क्रोमोसोम्स है, उनमें किन तरह के टाइप्स ऑफ सेल्स अवेलेबल है, ये सारे बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, एंड फिर लास्ट में आते हैं जो जिसके बारे में हम डिटेल में अभी थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं, दैट इज कार्ल वोज। इनका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो क्या है एग्जैक्टली, लेट मी राइट इनका नाम, कार्ल वोज, वोइजी पता नहीं क्या बोलेंगे, यही हमें बता सकते हैं उनका नाम क्या है। कार्ल वोज, इन्होंने जो मेथड प्रपोज किया था एनिमल क्लासिफिकेशन का, जिसे हम जो बेस्ड है एक्चुअली इवोल्यूशन के ऊपर लिंक है ये पूरा, एंड ट्रेडिशनल मेथड उसे हम कहते हैं। इन्होंने एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की बात की थी। तो ये आपका एक और टेक्निकल वर्ड नोटोकॉर्ड, तो जल्दी से ये लिख लीजिए अपनी किताब में, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को हम वर्ड को मीनिंग समझते हैं क्या होता है। ओके, सो नोटो कॉर्ड, दो अलग अलग वर्ड में तोड़ रहा हूं मैं उसको। नोटोकॉर्ड, कॉर्ड वर्ड आप जानते ही होंगे, सर्कल के अंदर आपने सीखा होगा कॉर्ड। इसको चॉर्ड नहीं पढ़ना बच्चों, ठीक है, चॉर्ड नहीं पढ़ना है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कॉर्ड, या ये कॉर्ड इस तरह से प्रोनाउंस होता है, कॉर्ड। कॉर्ड, कॉर्ड का सिंपल मीनिंग होता है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट सेगमेंट, एक स्ट्रेट सेगमेंट। ओके, तो कॉर्ड का जो ये मीनिंग है वही यहां पे भी मीनिंग है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंपल सी सेगमेंट, सीधी सेगमेंट। सो नोटो का मतलब क्या होता है, नोटो कॉर्ड का मतलब क्या होता है, तो नोटो का लिटरल मीनिंग है बैक, बैक, बैक। नोटो का मतलब होता है बैक। सो ये नोटो कॉर्ड से आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो कि आपके अंदर नोटो कॉर्ड क्या है। तो आपके अंदर नोटो कॉर्ड है आपका बैकबोन, आपका बैकबोन जो है वो उसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है, जिसके सहारे आप बैठते हो, उठते हो, खड़े रहते हो। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर एक ही जगह पे फिक्स क्यों है, बिकॉज ऑफ योर बैकबोन। आपका बैकबोन जैसा है उसके वजह से हम हमारा बॉडी पूरा एक खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते, उठ पाते हैं। बैकबोन अगर आपका नहीं काम करेगा तो आप लिटरली पूरा ढेर बन के गिर जाओगे, राइट। सो बैकबोन आपका नोटोकॉर्ड है। तो ये नोटोकॉर्ड, जरा वर्ड, टेक्निकल वर्ड याद रखिएगा, नोटोकॉर्ड। तो इन्होंने, कार्ल जी जो थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया कि किन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड मौजूद है, एब्सेंस एंड प्रेजेंस, यानी कि किन में वो प्रेजेंट है और किन में वो एब्सेंट है। सो इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जो आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। ओके, यहां पे आपको बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल पॉइंट वाइज आंसर है ये पूरा, कि क्यों एनिमल क्लासिफिकेशन जरूरी है, हमें उससे क्या मदद मिल सकती है। तो वेरी इजी, जल्दी से इसे रीड करते हैं, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है ये सारे। स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम्स कन्वीनियंट, ताकि हम एनिमल की स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर एंटायर एनिमल ग्रुप। तो कुछ एनिमल्स को हम पूरे ग्रुप को स्टडी नहीं कर सकते, अगर हमने एक पूरा ग्रुप बना लिया तो हम उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हमने कुछ एनिमल्स को स्टडी किया, उसके बेसिस पे पूरे ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। इट गिव्स आइडिया अबाउट एनिमल इवोल्यूशन, उससे हमें इवोल्यूशन के बारे में पता पड़ता है कि कैसे कोई चीज धीरे 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 इवोल्यूशन में आई। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सर्कल पहले बॉर्डर बना होगा, उसके बाद फील्ड वाला सर्कल हमने देखा होगा, और उसके बाद हमने एक सर्कल देखा जिसके अंदर कलर तो था और सेगमेंटेशन थे, राइट। तो ये एक हम लोग लिंक बना सकते हैं कि पहले कौन आया होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आप एक लॉजिक दिमाग में रखिएगा। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी। तो अब नए एनिमल्स जितने मिलते जाएंगे तो हम इस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते जाएंगे कि अरे ये तो फील्ड वाला है तो ये कहां पे जाएगा, ये तो सिर्फ बॉर्डर वाला है तो ये कहां पे जाएगा, ये सेगमेंटेड वाला है तो कहां पे जाएगा। It helps to understand the relationship of animals with other living organisms. तो इवोल्यूशन की लिंक बनाते वक्त हमें पता पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एनिमल का दूसरे एनिमल्स के साथ क्या रिश्ता है, वो क्या शेयर करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। It helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. और उससे हमें यह भी पता पड़ता है कि उनके एनवायरमेंट जहां पे वो रहते हैं, हैबिटेट जो उनका है, उसके बारे में हमें पता पड़ता है और उनका क्या रोल है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने का।
इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस एडेप्टेशंस शोन बाय एनिमल्स, और उनके अंदर जो चेंजेस आए इवोल्यूशन के अंदर, इवोल्यूशन के दौरान उनके अंदर जो एडेप्टेशंस आए, पहले वो चल नहीं सकते, फिर पहले सिर्फ वाटर के अंदर थे सारे जीव, राइट, फिर वो धीरे धीरे चलने लग गए, एम्फीबियंस आए, फिर धीरे धीरे सीधे हो गए, क्रॉल करते करते अब धीरे धीरे वॉक करने लगे। तो ये जो एडेप्टेशंस यानी ये जो बदलाव, ये जो चेंज आते जा रहा है, एडेप्ट होते जा रहे हैं वो एनवायरमेंट को, इसके बारे में हमें पता पड़ता है। तो बहुत प्यारा सा ये 7 पॉइंट का आंसर है आपका, इसको जरूर एक बार रीड करिएगा। जैसे कि मैंने कहा, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन जो हमें कार्ल जी ने सजेस्ट किया था, ट्रेडिशनल डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस, ये रहा लाइन लिखा हुआ, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ओके, आई होप आपने ये वर्ड लिख लिया है। द एनिमल किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, तो इसी के बेस पे नोटोकॉर्ड किस में मौजूद है और किस में नहीं है, उसके बेस पे यहां पर आता है दो पहला क्लासिफिकेशन, 2 ग्रुप, तो उसका नाम है नॉन कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, अगेन मैं चाहता हूं ये वर्ड्स आप लिख लें, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो एकदम सिंपल, अगेन देखिए वर्ड का बिल्डअप देखिए किससे बना है, कॉर्ड, तो इससे आप गैस कर लो कॉर्डेट यानी क्या होगा, जिसके पास कॉर्ड, नोटोकॉर्ड मौजूद है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड मौजूद है, उसे कॉर्डेट कहेंगे। और नॉन वर्ड हम किसके आगे लगाते हैं, नॉन वर्ड जिसके पास नहीं होता है उसके लगाते कि नहीं, वेज, नॉन वेज यानी वेज नहीं खाने वाला, राइट, तो नॉन वर्ड हम क्या लगाते, तो नॉन कॉर्डेट यानी जिसके पास कॉर्ड नहीं है, नॉन कॉर्डेट यानी जिसके पास कॉर्ड नहीं है, ओके। सो ये सिंपल आपको ये वर्ड का मीनिंग, ओके, लिख लीजिएगा। यहां पे इनका ये थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है जो हम रीड करेंगे, आपको जरूरी है ये पता होना ताकि आगे का चैप्टर समझ में आए, लेकिन ये आपको कैंसल्ड पार्ट था, लेकिन फिर भी हम इसे रीड करेंगे। बॉडी इज नॉट सपोर्टेड, देखिए नॉन कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको ऑलरेडी बोला, नॉन का मतलब नहीं होगा, नॉन यानी नहीं होगा, तो बॉडी इज नॉट सपोर्टेड, बैकबोन हमें सपोर्ट करती है कि नहीं, कॉर्ड हमें सपोर्ट करता है कि नहीं हमारा बैकबोन, तो यहां पर एक जो रॉड लाइक, रॉड वो एक रॉड की तरह है, एक स्ट्रेट लाइन एक सेगमेंट की तरह है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम नोटोकॉर्ड है वो यहां पर मौजूद नहीं है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, तो ये गिल स्लिट्स क्या होता है, तो एकदम सिंपल आपको पता होगा, जो फिश होती है वो किस तरह से ब्रीथ करती है, तो उसका जो ब्रीथ करने का बाहर, बॉडी के बाहर जो ऑर्गन होता है उसे गिल स्लिट्स कहते हैं, उसके जो गैप है उसे गिल स्लिट्स कहते हैं। हमारे ह्यूमंस के अंदर भी जब बच्चा पेट में होता है, जब बेबी इन्फेंट पेट में होता है, एम्ब्रोई स्टेज पे जब होता है, तो वो एक्चुअली पेट में जो है वो पूरे लिक्विड के अंदर होता है, वो मॉम का जो यूटेरस है उसके अंदर पूरा लिक्विड होता है, जिसके अंदर बच्चा होता है वो पूरा लिक्विड के अंदर होता है। वो कैसे तब ब्रीद इन करता है, उसके पास भी गिल्स होते हैं, इन्फेंट के पास भी गिल्स होते हैं। जब वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है, एम्ब्रॉय स्टेज से ऊपर आता है, तब धीरे धीरे वो लंग्स डेवलप कर लेता है और गिल्स गायब हो जाते हैं, ओके। सो ये एक लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सो उसे हम क्या कहते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं, तो यहां पर वो मौजूद नहीं है, आर एब्सेंट, आर एब्सेंट, ओके। फिर है नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड क्या हो गया, पूरा हमारा नर्वस सिस्टम जो है, हमारा जो ब्रेन जिसको कंट्रोल करता है, देखिए ये कॉर्ड वर्ड यहां पे मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉर्ड, हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं कि नहीं, नर्व कॉर्ड, कॉर्ड, तो ये वर्ड कॉर्ड क्यों है उससे आपको समझना है, नर्व कॉर्ड। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, अपना जो बैकबोन है, उसके अंदर सारे के सारे नर्व कॉर्ड्स मिलके स्पाइनल कॉर्ड पूरा ब्रेन को अटैच होता है, राइट। तो ये नर्व कॉर्ड हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हमें मैसेज पहुंचाता है, हमारे बॉडी में क्या चल रहा है, हमें गाइड करता है। जैसे आपको एक हाथ में बर्न सेंसेशन फील होता है तो आप अपना हाथ हटा देते हो, या आपको कहीं मच्छर काट रहा है तो आप तुरंत, आपका ब्रेन आपको नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड के थ्रू वो बताता है कि वहां पे देखना है और उसको मच्छर को मारना है। तो ये सारा चीज जो हमारे बॉडी में मैसेज काम करता है वो किसकी वजह से होता है, जो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, और जो किसके ऊपर डिपेंड होता है, नर्व कॉर्ड उसे कहते हैं, ओके। तो अब यहां पे कह रहे हैं कि अगर इफ प्रेजेंट, मतलब किसी में प्रेजेंट नहीं भी होगा, तो इफ प्रेजेंट इट इज ऑन द वेंट्रल साइड। तो अब अगेन पहले 2 टेक्निकल वर्ड की बात करते हैं, वेंट्रल, ये भी आप, मैं चाहता हूं लिखे आप,
वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड। तो वेंट्रल और डोर्सल का मतलब क्या होता है? डोर्सल का स्पेलिंग थोड़ा और बेटर लिखता हूं, हाँ, डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड। एकदम सिंपल भाषा में आपको मैं बताता हूं, यानी फ्रंट एंड बैक, फ्रंट हिस्सा बैक हिस्सा। नाउ ये फ्रंट और बैक का मतलब और क्लियर और थोड़ा बताता हूं, यानी कि किसके फ्रंट और किसके बैक। अगर हमारे पास हमारा नोटोकॉर्ड है तो किसके बैक किसके फ्रंट की मैं बात कर रहा हूं? तो लेट्स से नोटोकॉर्ड है, लेट मी मेक अ बेटर नोटोकॉर्ड, थोड़ा सा झाड़ा बनाता हूं मैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। ये लेट्स से दिस इज द नोटोकॉर्ड। तो अगर इसके फ्रंट, लेट मी फर्स्ट राइट दिस, फ्रंट एंड बैक, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर नोटोकॉर्ड मौजूद है, नोटोकॉर्ड मौजूद है, तो उसके फ्रंट और उसके बैक की हम बात कर रहे हैं, ओके। और इन जनरल एक पर्टिकुलर एनिमल का फ्रंट हिस्सा जो होता है उसकी बात करेंगे हम लोग, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो फ्रंट पार्ट को कहते हैं वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल पार्ट वेंट्रल साइड कहते हैं, एंड बैक वाले को डोर्सल साइड कहते हैं, बैक वाले को डोर्सल साइड कहते हैं। तो हमारे बैकबोन के पीछे का सारा हिस्सा डोर्सल साइड हो गया हमारा। अब एकदम सिंपल मैं आपको बोलूंगा, हमारा हार्ट किधर होता है? बैकबोन के आगे की तरफ होता है हार्ट, तो हमारा हार्ट किधर होता है? वेंट्रल साइड में होता है। जबकि हमारा बैकबोन के पीछे पूरा नर्वस सिस्टम का कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड पूरा पीछे की तरफ होता है, तो उसे हम डोर्सल साइड कहते हैं। नर्व कॉर्ड किधर है? डोर्सल साइड में हमारे में मौजूद है, ओके। तो यहां पर ये तो नॉन कॉर्डेट्स है, तो यहां पर तो नोटोकॉर्ड होगा ही नहीं। तो आप सोचेंगे कि सर इसमें फ्रंट बैक कैसे? तो इसलिए मैंने आपको कहा, एक इन जनरल अगर बात करें तो एनिमल्स के फ्रंटल साइड को या किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्रंटल साइड को हम कहेंगे वेंट्रल साइड, और पीछे के साइड को हम कहेंगे डोर्सल साइड। और सिंपल तरीके से अगर आपको मैं बताऊं तो जो चार पैरों पे चलने वाले, या बेसिकली जो जिसका ग्राउंड फेसिंग होता है, तो उसका पूरा आगे का हिस्सा, पेट वाला हिस्सा जो ग्राउंड के तरफ हो गया पूरा, वो उसका पूरा फ्रंट साइड हम बोलेंगे, सीधी सी बात है। और उसके जो ऊपर की तरफ हिस्सा हो गया उसे हम बैक साइड कहेंगे, डोर्सल साइड कहेंगे, ओके। तो ये थोड़ा, ये अगेन टेक्निकल वर्ड याद रखिएगा, वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड। तो अब यहां पे क्या बोला था इन्होंने कि अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड अगर होगा तो वो कौन सी साइड पे होने वाला है? वेंट्रल साइड पे होने वाला है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके वो वेंट्रल साइड यानी आगे की तरफ होने वाला है, आगे की तरफ होने वाला है। और वो कैसा होगा? सॉलिड होगा, सॉलिड होगा, ओके। एंड पैड, पैड यानी जोड़ी में होगा, सिंगल नहीं होगा। हमारे अंदर सिंगल पूरा मौजूद होता है, एक पूरा स्पाइनल कॉर्ड में सिंगल हो जाता है पूरा। नर्व कॉर्ड्स के नर्व्स बहुत बहुत होते हैं सारे हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन वो पूरा एक हो जाता है, एक सिंगल कॉर्ड बन जाता है स्पाइनल कॉर्ड पे जब पहुंचता है वो, राइट। तो ये पैड, और आपको समझना है सिंगल और पैड, पैड यानी जोड़ी में होगा। हार्ट इफ प्रेजेंट, अगेन हार्ट का भी बोल रहे हैं, अगर प्रेजेंट होगा तो वो कहां पर होगा? डोर्सल साइड पे होगा, यानी पीछे की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा, ओके। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा, ओके। नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। लेट्स मूव अहेड नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन मैं आपको बोलूंगा, हमने क्या याद किया था? कोड पीपीसीपी, बोलिए मेरे साथ, पीपीसीपी 3 AM अर्थ आर। तो ये क्या है? ये क्या है? मैं कब से आपको बोल रहा हूं पीपीसीपी 3 AM अर्थ आर। तो ये ठीक है, आप अपने हिसाब से कोड कुछ बना सकते हो, लेकिन एक ही मुझे सिंपली आपको ये बताना था कि एक्रोनिम ये याद करके आपको, आपका जो क्लासिफिकेशन आज हम देखने वाले नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, उसके अंदर कितने फाइलाज आते, फाइला यानी फाइलम, फाइलम यानी कि जो पहला डिवीजन हम करते हैं, फाइलम का प्लूरल वर्ड है फाइला, देखिए यहां पे दिया हुआ है फाइला, फाइला ही कहेंगे, फाइला। सो फाइलम यानी कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, पहला पहला डिवीजन अलग अलग जो बनाते हैं, उसका ये पूरा कोड है, ये उसका कोड है पीपीसीपी 3 AM अर्थ आर। यानी पी से एक वर्ड है, दूसरा पी से वर्ड है, फिर सी से, फिर पी से, फिर 3A यानी 3 बार ए आने वाला है, इट मींस 3 टाइम्स ए का वर्ड है, फिर एम का वर्ड है,
और ई एंड एच। तो ये आपको सिंपली एक कोड है, एक्रोनिम है, जिससे आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है कैसे आप वर्ड याद रखें। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस पीपीसीपी 3 AM अर्थ आवर। सो ये क्लासिफिकेशन कितने हैं यहाँ पे, नॉन कॉर्डेट्स के 10 क्लासिफिकेशन आपको दिए हुए हैं, 10 डिविजन्स दिए हुए हैं, 10 डिविजन्स दिए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं फाइलम। 10 डिवीजन दिए हैं, तो ये वर्ड भी आप याद रखेंगे, फाइलम। फाइलम यानी डिवीजन, बेसिकली हमारा फर्स्ट हम जो डिवाइड कर रहे हैं। नाउ इसके अंदर सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो फर्स्ट पी है प्रोटोजोआ जो है, मैं ये थोड़ा चीज हटा दूं, पहला जो है हमारा प्रोटोजोआ, तो ये एक अलग ही हमने देखा, ये आपको समझना है एनिमल किंगडम में नहीं आता है, ये हमारा यूनिसेल्युलर जो ऊपर चला गया प्रोटिस्टा किंगडम जो था, ये पूरा प्रोटोजोन उसमें आते हैं, प्रोटोजोन्स उसमें आते हैं सारे के सारे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, हम जो है एनिमल क्लासिफिकेशन में हमारा पॉरीफेरा से चालू होता है, हमारा कहां से चालू होता है, यहाँ पे सेकेंड वाला जो है पॉरीफेरा से चालू होता है। तो ये आपको समझना है, ये ओल्ड क्लासिफिकेशन के अनुसार प्रोटोजोआ का हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। हालांकि इसके बारे में हम यहाँ पे अभी स्टडी नहीं करने वाले हैं, लेकिन बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ नहीं है तो यहाँ पे क्यों लिखा है। तो ये जो 10 डिवीजन है, 10 अलग अलग डिविजन है यहाँ पे नॉन कॉर्डेट्स के, वो पुराने क्लासिफिकेशन के अनुसार है, जिसमें प्रोटोजोआ यहाँ पर लिखा है हमने नॉन कॉर्डेट्स के अनुसार। ओके, लेकिन ये पूरा अलग से किंगडम है, प्रोटिस्टा उसी के अंदर पूरा ये आ जाता है, तो इसका यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम पहले के चैप्टर्स में बात कर चुके हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर्स में हम लोग ये सब बात कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर हम ये पूरा कोड में इस पहले वाले पी को भी याद रखेंगे, प्रोटोजोआ। उसके बाद आता है पॉरीफेरा, थोड़ा सा वर्ड को साथ में बोलने की कोशिश करिएगा, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, फिर सी का 2 नाम हो सकता है, जो भी आपको याद रहे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वाला याद रखें नाम, इसका प्रोनाउंसिएशन एन से है, नाइडारिया, हालांकि उसकी स्पेलिंग सी से है। तो ये अगेन मैंने आपको जैसे कहा था, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसका प्रोनाउंसिएशन है नाइडारिया, नाइडारिया या निडारिया, जैसे आपको लगता है, निडारिया, नाइडारिया, निडारिया। ओके, ये लेकिन स्पेलिंग सी से है। इसी का दूसरा नाम हम लोग सेलेंटेराटा, सेलेंटेराटा। तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी, ये कोयल नहीं है, कोयलैन नहीं है, ये सेलेंटेराटा है, सेलेंटेराटा। तो ये सी, दोनों सी से ही है, हम या तो ये नाम यूज करेंगे या तो ये नाम यूज करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सिंपल वाला नाइडारिया आप यूज करें। तो पीपीसीपी। फिर आता है आपका नेक्स्ट पी, प्लेटी हेलमिंटिस। प्लेटी, प्लेट, प्लेट आपको दिमाग में रखना है, प्लेट, और हेलमिंटिस, हेलमिंटिस। सो हेलमिंटिस का मतलब होता है वॉर्म्स, इंटेस्टाइन में आपके वॉर्म्स मौजूद है, जो कीड़े मौजूद है, उसे हम हेलमिंटिस, हेलमिंटिस का मतलब क्या होता है, वॉर्म, जो पैरासिटिक वॉर्म होते हैं उसे हेलमिंटिस कहा जाता है। तो ये मैं आपको वर्ड के मीनिंग उस हिसाब से बताते जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। पैरासिटिक वॉर्म्स जो होते हैं, पैरासिट यानी वो किसी और के ऊपर जिंदा रहते हैं, पैरासाइट, पैरासिटिक वॉर्म्स को हम कहते हैं हेलमिंटिस। तो ये वर्ड अलग से याद रखेंगे, हेलमिंटिस। और प्लेटी, प्लेटी, प्लेट कैसा होता है, प्लेट फ्लैट होता है, फ्लैटी, प्लेटी, फ्लैटी, प्लेटी। तो फ्लैट वॉर्म्स जितने हैं सारे के सारे वो प्लेटी हेलमिंटिस में आते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा वर्ड का ब्रेकडाउन करते जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो आपका ये 4th लेटर पी स्टैंड्स फॉर प्लेटी हेलमिंटिस। अब हेलमिंटिस वर्ड मैंने आपको अलग से इसलिए बताया ताकि नेक्स्ट वाले में देखिए अगेन हेलमिंटिस वर्ड आता है, लेकिन कौन सा है वर्ड, तो हमारा पहले 3A है, यानी 3 अलग अलग ए आने वाला है। तो पहला ए है आपका एश, 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 इसका प्रोनाउंसिएशन है एशेलमिंटिस। तो देखिए एश हेलमिंटिस, हैश, हैश हेलमिंटिस। तो हेलमिंटिस यानी कि अगेन पैरासिटिक वॉर्म, एश हेलमिंटिस। तो ये एश को याद रखिएगा, ऐश्वर्या याद रहती तो ऐश्वर्या याद रखो, जैसे आपको समझ में आता है याद रखिए। ए से हेलमिंटिस के 2 है अलग अलग, प्लेटी हेलमिंटिस और एश हेलमिंटिस, एश हेलमिंटिस। ओके, फिर सेकेंड ए है आपका एनेलिडा, ये एक फ्रेंच वर्ड है,
एनेलिडा से लिया गया फ्रेंच वर्ड एनेलिडा, तो आपको एनी नाम याद होगा, एनी फ्रैंक या कोई लड़की का नाम एनी, एनेलिडा, ए से आपको याद रखना है एनेलिडा, 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 बोलिए मेरे साथ एनेलिडा और लिखते जाइए ये एनेलिडा, ये आपका सेकंड ए है। और थर्ड ए है आपका आर्थ्रोपोडा। कौन सा पोडा? आर्थ्रोपोडा। पोडा का मतलब होता है पैर, फीट, पाव। पोडा का मतलब क्या होता है? पॉड्स, पॉड्स याद है? पॉड्स, फीट, पाव। आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब होता है पेयर्ड एंड जॉइंट, जॉइंट एंड पेयर्ड, जोड़ी, जोड़ी में आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर आपके सारे इंसेक्ट्स, कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये सब आता है। आर्थ्रोपोडा। तो ये सब मैं आपको अगेन इंडिविजुअली वर्ड को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं ताकि आप ये वर्ड याद रखें। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पैड, और पोडा यानी फीट्स। तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग फीट नंबर के हिसाब से नाम आने वाले हैं, हम आगे अभी स्टडी करेंगे इसका। फिर 3 AM था, AM ना, रात के 3 बजे, AM, 3 AM। तो M से आता है आपका मोलुस्का। मोलुस्का भी एक लड़की का नाम जैसा लगता है, मलिश्का जैसा, मोलुस्का। तो मोलुस्का, इसके अंदर आपके स्नेल्स, ऑक्टोपस, ये सब आते हैं। तो ऑक्टोपस से याद रखेंगे, ऑक्टोपस, मोलुस्का, मोलुस्का, बहुत ही सिंपल नाम है मोलुस्का। फिर आता है अर्थ आर। तो ये अब मैं थोड़ा सा बहुत खिचड़ी बन चुका है तो ये मैं रफ कर रहा हूं। PPCP 3 AM, अर्थ आर, EH। तो ई से आपका आता है एक्टिनोडर्माटा। तो डर्माटा का डर्म, डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन, डर्म का मतलब क्या होता है? स्किन। और ये माटा, माटा आप देख रहे हो, देखो हमने कॉर्डेटा देखा, कॉर्डेटा, तो ये माटा, ये वर्ड जो है कॉर्डेटा, माटा, ये सब वर्ड आपको यूज करना है तो उससे आप थोड़ा फेमिलियर हो जाए, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पे देखिए सेलेंटेराटा, एटा, तो ये सब वर्ड लगते हैं वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए पीछे। तो आगे क्या है? एक्टिनो, एक्टिनो, एक्टिनोडर्माटा, 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 बोलिए मेरे साथ एक्टिनोडर्माटा। और लास्ट है हेमी कॉर्डाटा, हेमी कॉर्डाटा। तो इसके अंदर तो देखो कॉर्डेट वर्ड आ गया। हेमी का मतलब होता है, आपको पता होगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसको कहते हैं हम लोग? हाफ स्पीयर को कहते हैं ना, हाफ स्पीयर को कहते हैं। तो हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। यानी इनके अंदर ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला जो है, इनके अंदर कॉर्डेट आने लग जाता है। हमारा आपका जो कॉर्ड है, जिसका हम कॉर्डेट्स की स्टडी करेंगे, ये नॉन कॉर्डेट्स है, राइट। तो नॉन कॉर्डेट्स के लास्ट वाले फाइला में, लास्ट वाले फाइलम में हेमी यानी हाफ कॉर्ड आने लग जाता है। और ये फिर लिंक आगे, फिर इसके बाद जो भी आते हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स आते हैं। इसके बाद जो भी आते हैं आगे कॉर्डेट्स आते हैं। ओके, तो ये लिंक है, इवोल्यूशन लिंक है। ओके, इसके अंदर हाफ कॉर्डेट आना चालू हो जाता है। सो हम एक एक लाइन से हमें देखना है, प्रोटोजोआ नहीं आएगा इसके अंदर, पोरीफेरा से हमारी स्टडी चालू होगी एंड फिर वो कंटिन्यू होगी यही सीक्वेंस में। लेकिन आप याद रखेंगे पूरा पीपीसीपी, बोलिए मेरे साथ पीपीसीपी 3 AM अर्थ आर। ओके, एक बार ये वर्ड्स पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। नॉन कॉर्डेट्स का हो गया, कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन हमें पहले दे दिया है, फिर से ये आएगा वापस से, एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है उन्होंने, ताकि हम कॉर्डेट्स का ये हम देख सके। सो पूरा ऑपोजिट है जो नॉन कॉर्डेट्स में था, उसका ऑपोजिट है। बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड। तो यहां पर आपको देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, आपको अलग से मुझे इमेज बताने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। बट यहाँ पे देखिए, ये जो पतली सी लाइन है, मैं इसको मार्क कर रहा हूं पूरा रेड में, ये जो पतली सी लाइन है, देखो एक कार्टिलेज बैकबोन जैसी लग रही है, पूरा आपके बॉडी में ये मौजूद है स्टार्ट टू एंड। और अब उसके वजह से बॉडी के दो हिस्से हो गए हैं, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो ये मेरा फ्रंट होता है और ये मेरा बैक होता है, ठीक है। और बैक और फ्रंट का हमने टेक्निकल नाम क्या सीखा है, याद रखिएगा, वेंट्रल, वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो चलिए आगे रीड करते हैं हमारा, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स और लंग्स, या तो गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास, या तो लंग्स, ह्यूमन के पास जैसे लंग्स होते हैं, बहुत से एनिमल्स के पास जैसे लंग्स होते हैं वैसे लंग्स होते हैं, आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। तो इनमें इवोल्यूशन होने के बाद गिल स्लिट्स या तो लंग्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर आपको ये दिख रहे हैं, ये जो इन्होंने थोड़ा सा हल्का सा ये है काफी,
बट ये स्लिट्स ओपनिंग्स है, ये वो गिल स्लिट्स है सारे के सारे। और ये आगे की तरफ जो बिल्कुल नहीं दिख रहा है वो माउथ है यहां पर उसका। नाउ नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, तो यहां पर इफ नहीं है, यहां पे पक्का प्रेजेंट ही है। ये इतना इवॉल्व हो चुका है कि इसके अंदर नर्व कॉर्ड पूरा मौजूद है। ओके, सो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। तो देखिए यहां पे, देखिए डॉर्सल साइड यानी बैक, और ये आपको जो पूरा दिख रहा है ये इतना पूरा डार्क येलोइश सा शेड है, येलो ऑरेंज का शेड है जो मैंने रेड कर दिया अभी, वो पूरा जो है वो है आपका नर्व कॉर्ड पूरा का पूरा। ये आपका नर्व कॉर्ड है। तो देखिए ये नोटोकॉर्ड के ऊपर आया, नोटोकॉर्ड के ऊपर आया, तो इसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। इट इज हॉलो, तो ऊपर हमने देखा था सॉलिड, सॉलिड था यानी अंदर से पूरा भरा हुआ एक तरह से। और यहां पर हमारा यहां पे नर्व कॉर्ड क्या है, कॉर्डेट्स में हॉलो है, हॉलो यानी खोखला है। ओके, हार्ट इज प्रेजेंट, हार्ट भी इफ नहीं डाला है, डायरेक्ट बोला है इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। कहां पर मौजूद है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो हार्ट यहां पर देखिए वेंट्रल साइड पे मौजूद होगा, आगे की तरफ मौजूद होगा। ओके, सो ये चीज आपको याद रखनी है, कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स। ओके, एक बार अगेन ये रीड कर लीजिएगा। नोटोकॉर्ड क्या होता है उसका उन्होंने यहाँ पे बक्से में बताया है, जो कि ये लोग को स्टार्टिंग में बताना था लेकिन इन्होंने यहां बताया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी। तो जनरली पीछे की तरफ होता है बॉडी के, तो इसीलिए नोटो का मतलब भी बैक होता है, राइट। मैंने आपको बताया नोटो का मतलब भी बैक होता है, बैक यानी डॉर्सल साइड। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी। तो उसका मेन काम क्या है कि नर्वस सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो कॉर्ड है, उसको बाकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, ये सबसे अलग रखना, रिमेनिंग बॉडी से अलग रखना। तो ये इसका मेन काम होता है। सो लेट्स मूव अहेड। सो आगे हमें डू यू नो में और हमें बताया कि नॉन कॉर्डेट्स का तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, तो जो नोटोकॉर्ड वाले हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन है, तो उनका पूरा एक ही सिंगल फाइलम है जिसे हम कॉर्डेट ही कहते हैं, जिसे हम कॉर्डेट ही कहते हैं, कॉर्डेटा। ओके, पूरा फाइलम का नाम ही कॉर्डेटा है। एंड आगे ये फाइलम 3 डिफरेंट सब फाइलम्स में डिवाइड हो जाता है, 3 सब फाइलम्स इसके और हो जाते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जिसके अंदर हम आते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, वो लास्ट वाला है जो अगेन और वर्टिब्रेटा का डिवीजन है 6 क्लासेस। आगे डिवीजन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। डिवीजन के बाद नेक्स्ट क्या आता है क्लासिफिकेशन में, क्लासेस आते हैं। सो 6 क्लासेस में वर्टिब्रेटा डिवाइड होता है, विच इज साइक्लोस्टोमाटा, पीसेस, एम्फीबियंस, रैप्टिलिया, एविस एंड मैमलिया। मैमलिया में ही हम ह्यूमंस, मैमल्स इसमें आते हैं। ओके, सो ये सभी चीज हम डिटेल में, आज इतना पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी, आपको बहुत ही अच्छा सा उन्होंने चार्ट दिया है जिसमें यहां पे एक, जैसे कि मैंने आपको कहा प्रोटोजोआ जो है वो एनिमल किंगडम में नहीं आता है, तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। हालांकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वैसा नहीं होने वाला है, आप ये 10 के 10 आप याद रखेंगे ही। पीपी, सीपी, 3AM, अर्तार, ये याद रखेंगे ही आप पूरा का पूरा। लेकिन मैं चाहता हूं आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एनिमल किंगडम के अंदर ये आपको दिख रहा है, तो ये पुराने क्लासिफिकेशन के अनुसार है। प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा का पूरा एक अलग से किंगडम मौजूद है, यूनिसेल्युलर का मौजूद है। यहां पर चैप्टर में भी आपको पता पड़ेगा कि हम पॉरीफेरा से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी अहेड। सो ये चार्ट आपको यही बताता है कि पूरे किंगडम को हमने पहले 2 पार्ट्स में कर लिया, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स का हमने 10 यहां पे देख लिया, पीपीसीपी, 3AM, अर्तार, ये पूरा हमने देखा। फिर जो नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा कॉर्डेट्स, सब किंगडम कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के अंदर नाम ही पूरा फाइलम का नाम ही है कॉर्डेटा, जिसके अंदर सब फाइलम्स आते हैं यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा
एंड वर्टिब्रेटा। ये हर एक वर्ड का मैं एकदम सिंपल सिंपल जो इसके एग्जैक्ट मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, मैं आपको बताऊंगा। आपको थोड़ा सा वर्ड्स को याद रखते जाना है। ये चार्ट आप बनाएंगे अभी के अभी वीडियो पॉज करके। एंड वर्टिब्रेटा आगे देखिए अलग से डिवाइड हो रहा है फिर से 6 क्लासेस में। साइक्लोस्टोमाटा, पीसिस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमिलिया। ओके, लेट्स सी आगे। नाउ ये आपको नहीं है क्लासिफिकेशन का क्या इनका सिस्टम है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैं आपको एक एक्सप्लेन करूंगा कि यहां पर क्या चीजें बोली गई है। ओके, सो यहां पर आप थोड़ा सा लॉजिक समझिए। हमारा बॉडी कैसे फॉर्म हुआ है, राइट? हमारा बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? सेल्स बाद में क्या बनते हैं? टिश्यू। सेल्स बाद में क्या बनते हैं? टिश्यूज। टिश्यूज ही बाद में क्या बनते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स। अलग अलग ऑर्गन्स ही बाद में पूरा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और बाद में पूरा हमारा बॉडी डेवलप हुआ उसी तरह से, राइट? ये हमारा पूरा ब्रेकडाउन है। तो यहां पर आपको समझना है क्लासिफिकेशन हम किस ग्रेडेशन हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे करते हैं। सो ये अब आपको समझना है कि हमारा बॉडी पूरा स्टार्टिंग किससे? सेल से होता है। तो अगर सिर्फ आपके बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल ही है, मल्टी सेलुलर अलग, सिंगल सेल ही है, तो वो प्रोटिस्टा वाला पूरा आपका अमीबा, पैरामेशियम जो आपको फोटो दिया है, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं। नाउ एक से ज्यादा सेल, मल्टी सेलुलर आ गए, लेकिन फिर भी टिश्यूज फॉर्म नहीं हुए हैं, सिर्फ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है खाली। तो ये सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है सिर्फ, तो उसे हम सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर यानी सिर्फ सेल का बना हुआ, ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, सो सिर्फ सेल्स बने हैं, मल्टी सेलुलर हो चुका है, लेकिन टिश्यूज फॉर्म नहीं हुआ है। तो इसके अंदर आता है आपका फाइलम पॉरीफेरा। जो पॉरीफेरा था, सेकेंड पी जो है आपका, वो सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आता है। उसके बाद आपको यहां पे समझना है कॉम्बिनेशन। अब सेल्स भी है और टिश्यूज भी है, तो इसको कहते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एकदम कॉमन। तो अब सेल्स भी मौजूद है और टिश्यूज फॉर्म हो चुके हैं, तो इस लेवल के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? सेल टिश्यू ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, इसके अंदर आपका एनिमल्स फ्रॉम फाइलम निडारिया सारे के सारे मौजूद होते हैं। ओके, फिर बाद में कॉमन सेंस आप लगा सकते हो कि आगे हमारा सीक्वेंस क्या जाएगा। अब सेल टिश्यूज है, टिश्यूज के बाद किसी किसी के थोड़े थोड़े ऑर्गन बन चुके हैं, लेकिन सारे ऑर्गन नहीं बने, कुछ ही ऑर्गन बने हैं। तो आपका टिश्यूज एंड ऑर्गन दोनों अब मौजूद है। तो ग्रेड लेवल क्या हो गया? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एकदम सिंपल, एकदम इजी। इसके अंदर आपके फ्लैट वॉर्म्स वगैरह आते हैं, एंड फिर बाद में पूरी तरह से ऑर्गन्स बन चुके हैं और एक पूरा ऑर्गन सिस्टम आ चुका है, तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम पूरा कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये किस तरह से हम आगे धीरे धीरे इवॉल्व होते जा रहे हैं। ये क्या बता रहा है हमें? इवॉल्व होते जा रहे हैं हम लोग। ओके, सो इसी के बेस पे अलग अलग फाइलम्स है, स्टार्टिंग में पोरीफेरा, फिर निडारियाज, एंड फिर आगे जो एक एक आते हैं प्लेटीहेलमिंथिस, आर्थ्रोपोडास, मोलुस्का, एंड लास्ट में हम मैमल्स तक हम इसी तरह से पहुंचते हैं। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आपको ये कैंसल्ड पार्ट है पूरा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, ये देखिए अलग अलग आपको दिया हुआ है। सेल्यूलर ग्रेड, आपको सेल्यूलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ है यहाँ पे। एंड सिकॉन, ये स्पॉन्जेस में आते हैं, हम आगे देखेंगे इसके बारे में। कॉलर सेल्स क्या होता है? तो कॉलर सेल्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कॉलर सेल्स जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, जो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो सिकॉन है उसको मदद करता है। ये पानी के अंदर होता है। इस सिकॉन के बारे में हम लोग ने पहले के चैप्टर में भी एक बार पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। स्पॉन्ज होता है एक तरह का, पानी के अंदर मराइन एनिमल है, ये ऑर्गेनिज्म है। ये जो सेल है, ये एक तरफ से पानी के साथ पूरा अंदर पानी पूरा अंदर खींचता है। ये कॉलर सेल्स पानी पूरा अंदर खींचते हैं, और उसका जो भी खाना पीना है उसको मिलता है। और ये आउटलेट यानी यहां से, जिसको हम ऑस्कुला कहते हैं, आउटलेट को क्या कहते हैं? ऑस्कुला। आउटलेट को क्या कहते हैं? ऑस्कुला। और जो अंदर लेने का जो ये मतलब इनलेट होता है, उसे हम ऑस्टियम कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑस्टियम।
उसे ऑस्टियम कहते हैं। तो वहीं पे ये कॉलर सेल्स, तो कॉलर सेल्स ये थोड़ा सा कॉलर जैसा है, उसके बेसिस पे उसको नाम है कॉलर सेल्स। ओके, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जो ये काम करते हैं, पानी अंदर एक तरफ से पूरा वाटर ओशन का अंदर लेते हैं और इनका जो खाना है उसे मिल जाता है और आउटलेट से ऑस्कुला से पानी वापस बाहर आता है। तो ये मराइन एनिमल्स है जो ओशन फिल्टर, वाटर फिल्टर करते एक तरह से पूरा। ओके, सो दैट इज सेल्यूलर ग्रेड। तो ये सेल्स ही है, सेल्यूलर ग्रेड के अंदर सिर्फ सेल्स फॉर्म होते हैं, टिश्यूज फॉर्म नहीं होते हैं। फिर आपको सेल टिश्यू ग्रेड देखिए, जो जेलीफिश है वो सेल टिश्यू ग्रेड पे आता है। जेलीफिश सेल टिश्यू ग्रेड, यानी इनके अंदर सेल्स भी है और कुछ टिश्यूज फॉर्म हो चुके हैं, कुछ टिश्यूज फॉर्म हो चुके हैं। ओके, जेलीफिश। फिर आपको दिया यहाँ पे टिश्यू ऑर्गन। तो ये जो है टिश्यू ऑर्गन, यहां पर एग्जांपल अगेन प्लेनेरिया के बारे में भी हम पहले देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं प्लेनेरिया क्या होता है। ओके, जो फ्लैट वॉर्म्स है, ये फ्लैट देखिए, फ्लैट है पूरा का पूरा, राइट। सो ये टिश्यू ऑर्गन, इनके अंदर कुछ ऑर्गन बन चुके हैं, जैसे कि माउथ एक ऑर्गन है पूरा, राइट, आई एक ऑर्गन है पूरा, तो ये ऑर्गन बन चुका है। ओके, तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये डायग्राम भी बनाइएगा आपको चाहिए तो। नाउ अगेन जो पूरा टॉपिक है आगे का पूरा कैंसल्ड है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स मैं कवर करने वाला हूं, उसका मीनिंग हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला है कि ये कैसे पूरा हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमने ऊपर देखा कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमने देखा उस हिसाब से। फिर सेकेंड है बॉडी सिमेट्री। तो लेट मी अगेन मेक सम स्पेस जहां पे मैं लिख सकूं। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे हम यहां पे बात करेंगे। सो बॉडी सिमेट्री में आपको समझना है सिमेट्री मतलब क्या होता है। तो लेट मी, एकदम सिंपल सा सिमेट्री मतलब आपको पता ही होगा कि अगर मैं, ये मिरर है मेरा, और अगर यहां पर मैं ऐसा कुछ शेप बनाता हूं, तो यहां पर भी अगर सेम शेप बनाता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं सेम बनाने की, तो ये मेरा सिमेट्री हो गया, ये मेरा सिमेट्री हो गया। तो ये दोनों तरफ अगर सेम आता है तो उसे मैं बाइलेटरल, सबसे पहले बाय, बाय यानी दो, दोनों तरफ सेम, लेटरली यानी साइड बाय साइड, लेटरल वर्ड का मतलब भी पहले समझा चुका हूं, बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। नाउ लेट सपोज यहां पर एक तरफ ऐसा था लेकिन दूसरे तरफ ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, ऐसा कुछ आया, तो ये सिमेट्री नहीं है, तो इसे असिमेट्रिक कहते हैं। असिमेट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, असिमेट्रिकल कहते हैं। असिमेट्रिकल हम कहते हैं, असिमेट्रिकल बॉडी हम उसे कहते हैं। ओके, सो ये दो टाइप। एक और इसमें आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल का मतलब वर्ड रेडियल आपका आता है रेडियस से, रेडियल वर्ड आपका आता है रेडियस से। रेडियस यानी कि जिसको सेंटर से कट करेंगे हम लोग, सेंटर से कट करेंगे तो अलग अलग उसके पार्ट्स बन सकते हैं, तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। तो इसके अंदर स्टार फिश वगैरह जो बॉडी होती है, स्टार फिश की बॉडी होती है, स्टार फिश आपको पता होगा, तो स्टार फिश जो ऑर्गेनिज्म है उसका हम रेडियल सिमेट्री करते हैं। हम लोग यहां से रेडियस से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, रेडियस से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा वो। किसी भी एक रेडियस से आप लाइन खींचोगे तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या ऐसे लाइन खींचोगे तो अगेन देखिए ये एक पार्ट हो गया और दूसरा ये एक पार्ट हो गया, राइट। सो ये रेडियल सिमेट्री यानी सेंटर से कट होता है और वो दोनों तरफ सेम आता है, टू इक्वल पार्ट्स बनता है। तो ये कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं जो आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं। कौन से क्लास, कौन से डिवीजन, कौन से फाइलाज में ये रेडियल सिमेट्री मौजूद है, असिमेट्रिकल बॉडी मौजूद है, बाइलेटरल सिमेट्री मौजूद है, ये सब आप देखने वाले हैं आगे। ओके, यहां पे भी आपको उसका एग्जांपल दिया, फोटोज वगैरह दिया हुआ है। असिमेट्रिकल बॉडी कैसी है देखिए, जैसे कि ऊपर हमने देखा स्पॉन्जेस। फिर रेडियल सिमेट्री के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है हाइड्रा का, मेरे ख्याल से फोटो है। फिर बायलेटरल में इन्होंने गोट का फोटो दिया है। नेक्स्ट है आपका जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स में आपको ये दो वर्ड, अगेन टेक्निकल वर्ड, ये लिखते जाइए आप लोग, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगेन लेट मी मेक स्पेस, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर, डिप्लो एंड ट्रिप्लो। तो एकदम सिंपल है, जर्म लेयर का मीनिंग पहले समझते हैं। जर्म लेयर क्या होता है, राइट, जर्म लेयर। तो जर्म लेयर का मीनिंग क्या होता है, तो जर्म
यानी पहले का। जर्म्स यानी आपके जो बॉडी जर्म्स, वैसा वैसा कुछ आप दिमाग में मत रखिए। जैसे जर्मिनेशन हम कहते हैं सीड्स का जर्मिनेशन, तो जर्म यानी सबसे पहला जिससे सब कुछ आगे स्टार्ट होता है। तो जर्म लेयर यानी कि ये वो लेयर ऑफ बॉडी की स्किन की है, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है जर्म लेयर एक तरह का, जिसके वजह से बाकी के सारे टिश्यूज फॉर्म होते हैं। ये सेल के लेयर से सारे दूसरे टिश्यूज अलग अलग फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज बनते हैं, जो बाद में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे। ये अलग अलग टिश्यूज अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे। तो ये जर्म लेयर में से बनता है। तो देयर आर 3 लेयर्स एंड 2 लेयर्स। तो यहां पर 2 लेयर्स वाले को हम डिप्लो गैस कर सकते हो। डी डाई यानी 2 होता है, राइट? तो डिप्लो कहते हैं उसे, डिप्लोब्लास्टिक। एंड 3 लेयर्स, 3 लेयर्स अगर है तो उसे ट्रिप्लो, ट्रिपल, ट्रिपला, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो अब ये कौन से लेयर के नाम क्या है? तो एकदम सिंपल नाम है, एकदम सिंपल नाम है। लेट मी राइट इट हियर। एकदम अंदर वाला अगर होगा, एकदम अंदर की तरफ होगा, तो उसे एंडो कहेंगे। इनर होगा तो उसे एंडो वर्ड इस्तेमाल। एंडो का मीनिंग क्या होता है? इनर। तो एंडोडर्म, एंडोडर्म। फिर मिडल में होगा, मिडल में होगा तो उसे मेसो, याद है मेसो पीरियड, स्टोनेज पीरियड। मेसो, मेसो का मतलब क्या था? मिडल। तो मेसोडर्म, डर्म यानी स्किन लेयर, ठीक है ना। और आउटर में होगा, बाहर की तरफ होगा, तो आउटर का वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्टो। एक्टो का मतलब होता है आउटर। एक्टो का मतलब क्या होता है? आउटर। तो एक्टोडर्म। तो अब कॉमन सेंस, 2 लेयर में सिर्फ एंडो एंड एक्टो मौजूद होता है। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक में जो है, डिप्लोब्लास्टिक में एंडो, एंडो, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म मौजूद होता है। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडो एक्टो तो होगा ही, साथ में कौन आ जाएगा? कॉमन सेंस, एंडो एक्टो तो होने ही वाला है, साथ में क्या आ जाएगा? मेसोडर्म भी आ जाएगा, मेसोडर्म भी आ जाएगा। और यही आगे हमें लिंक करता है, आगे इवोल्यूशन में लिंक करता है मेसोडर्म के वजह से। आगे और क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये अगेन टेक्निकल वर्ड लिख लीजिए, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर, एंडो एक्टो। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडो एक्टो मेसोडर्म। ओके, यही बात है यहां पर लिखी गई है। यहां पे इन्होंने फोटो भी बताया, डायग्राम भी बताया हुआ है एंडो एक्टो मेसो का। फिर जो मैंने आपको बोला कि मेसोडर्म ही आगे हमारा इवोल्यूशन में आगे हमें लेके जाता है, और उसी के वजह से बॉडी के बीच में आता है कैविटीज। बॉडी के बीच में आती है कैविटीज। तो लेट मी अगेन मेक स्पेस। बॉडी के अंदर आता है कैविटीज। सो लेट मी राइट। हाँ, सो बॉडी के अंदर आता है कैविटी। तो ये कैविटी को, कैविटी को क्या कहते हैं? कैविटी का नाम क्या है? सीलम। तो ये देखिए नाम, सीलम। इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? सीलम। याद रखिएगा, ऊपर भी वर्ड गया था पता। तो ये याद रखिएगा वर्ड, ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सीलम, सीलम। ये प्रोनाउंसिएशन है इसका। ओके, सो ये याद रखिएगा, सीलम इसका प्रोनाउंसिएशन। इसका सिंपल मीनिंग है कैविटी। कैविटी यानी जो खाली जगह है। कैविटी का मतलब बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। तो बॉडी के अंदर कैविटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी के अंदर खाली जगह होती है जिसके वजह से आपस में ऑर्गन एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। तो ये मेसोडर्म क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो मेसोडर्म जब आया बॉडी के अंदर, इवोल्यूशन में आया, मेसोडर्म वाले आते हैं बाद में। पहले डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आने लग गए, जिसके अंदर मेसोडर्म इंक्लूड हो गया था। और मेसोडर्म के अंदर ही ये कैविटी मौजूद हो गई, सीलम मौजूद हो गया, जिसके वजह से सारे इंटेस्टिनल ऑर्गन्स वगैरह के लिए जगह होने लगी। तो यहां पर आपको वही दिया हुआ है। नाउ अब अगेन टेक्निकल वर्ड, 3 टेक्निकल वर्ड हम देखने वाले हैं। किसके अंदर सीलम मौजूद है, कैविटी मौजूद है? कैविटी मौजूद है। किनके अंदर कैविटी मौजूद नहीं है? तो ये धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के अंदर धीरे धीरे इवोल्यूशन आता है, राइट? तो मेसोडर्म पहले तो आने लग गया। मेसोडर्म के अंदर अब कैविटी या तो है या तो नहीं है, और नहीं है के बीच का एक स्टेज है जिसको हम एक और नाम देंगे। तो जब कैविटी है, सीलम मौजूद है, तो उसे हम कहेंगे पहला यू सेलो,
मेट, क्या कहेंगे, यूसेलोमेट, जिसके अंदर कैविटी मौजूद है, कैविटी मौजूद है, सेलोमेट, सेलो यानी कि कैविटी, सीलम यानी कि कैविटी। तो यूसेलोमेट्स जिनके अंदर कैविटी मौजूद नहीं है उसे हम कहेंगे असेलोमेट। तो देखो कितनी बार सेक्सुअल का ऑपोजिट क्या होता है, असेक्सुअल, राइट। तो सेलोमेट यानी कि सीलम है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, असिलोमेट। तो ये असिलोमेट के अंदर कैविटी मौजूद नहीं है, जगह, गैप, बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है। और ये दोनों को बीच में, ये दोनों के बीच में आता है सुडो। ये वर्ड पहले भी एक बार देख चुके थे हम लोग, सुडो, सुडोनेम, सुडो सिलोमेट, सुडो सिलोमेट। तो सब में कॉमन वर्ड क्या है, सिलोमेट याद रखना पहले, और फिर ये आगे के उनके प्रीफिक्स याद रखना। यू यानी कि, लेट मी मार्क विद डिफरेंट कलर, यू सिलोमेट यानी कि कैविटी मौजूद है। सूडो, सूडो का मतलब होता है नकली, सूडो का मतलब होता है नकली, मतलब इसके अंदर सिलोमेट जो है वो उस मेथड से पहली बात नहीं बनी है जो बाकी के दो मेथड से बनी है। ये ज्यादा डिटेल में आपको फिलहाल नहीं समझना है। इसके अंदर आप समझ सकते हैं सूडो सिलोमेट के अंदर हाफ कैविटी मौजूद है, इनकम्प्लीट कैविटी मौजूद है। सूडो सिलोमेट के अंदर आपको याद रखना है हाफ, हाफ कैविटी मौजूद है, पूरी तरह से मौजूद नहीं है। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ओके, तो इसमें हाफ मैं लिख रहा हूं ताकि आप उस तरह से याद रखें। एंड असिलोमेट यानी कि मौजूद नहीं है, सीलम मौजूद नहीं है, कैविटी मौजूद नहीं है। तो अगेन ये वर्ड्स आपको याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे आप अभी जो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन हो रहा है उसमें कैसे ये वर्ड्स इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे आपको अगेन डायग्राम में पूरा बताया हुआ है। यूसिलोमेट्स देखिए, आपको बीच में ये कैविटी दिख रही है, व्हाइट थोड़ा सेक्शन दिख रहा है जो मेसोडर्म के वजह से फॉर्म हुआ है। ओके, मेसोडर्म में मौजूद होता है ये। सूडोसिलोमेट्स के अंदर आपको दिख रहा है ये कैविटी पूरा का पूरा दिख रहा है। ओके, और असिलोमेट्स के अंदर आप देखिए बिल्कुल भी व्हाइट गैप नहीं दिख रहा है। ओके, सो ये थोड़ा आप ये याद रखेंगे नाम। अगेन इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए सारी चीजें। लेट्स मूव अहेड। बॉडी सेगमेंटेशन, फिर आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी कि हिस्से, अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग हिस्से सेगमेंट में कर देना। जैसे मैंने सर्कल के बीच में अलग अलग हिस्से कर दिए थे, तो मैं आपको वही आपको लॉजिक स्टार्टिंग में बताने की कोशिश कर रहा था कि पहले बॉर्डर आया, बॉर्डर आया, उसके बाद फील्ड वाला पार्ट आया, फील्ड पूरी तरह से कंप्लीटली फील्ड पार्ट आया, और फील्ड वाले पार्ट के बाद पूरा उसके अंदर मैंने आपको सेगमेंटेशन करके दिखाया, उसके अंदर मैंने आपको सेगमेंटेशन करके दिखाया, सेगमेंटेशन करके दिखाया, राइट। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम आगे अलग अलग करते जा रहे हैं, इवोल्यूशन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट बॉडी टाइप क्या आता है, सेगमेंटेशन वाला बॉडी टाइप आता है, जिसमें अलग अलग हिस्से मौजूद है। हाथ अलग से मौजूद है, हाथों की उंगलियां अलग से मौजूद है, राइट। जैसे अभी मछलियों के फिन्स होते हैं, तो उनके एक तरह से हम उनको हैंड बोलेंगे, लेकिन क्या उसके हम फिंगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके हाथों को, नहीं। लेकिन ह्यूमंस में इवोल्यूशन हो के पूरा हाथ पूरी तरह से अलग से जॉइंट मौजूद है, हर एक बॉडी पार्ट का एक जॉइंट मौजूद है, उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और अब ये पूरा चीज यहां पर उन्होंने अगेन बहुत प्यारा सा आपको चार्ट बनाया हुआ है। ओके, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको हम देखेंगे कि बॉडी ऑर्गेनाइज, पहले तो किंगडम पूरा मल्टी सेल्यूलर आ चुका है, विदाउट सेल वॉल वाले किंगडम एनिमल। उसके अंदर पहला क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के बेसिस पे सेल्यूलर ग्रेड, और बाकी बचे हुए टिश्यू ऑर्गन, सेल ऑर्गन, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वाला दो पार्टीशन। सेल्यूलर ग्रेड पे होने वाले असिमेट्रिकल होते सारे के सारे, असिमेट्रिकल के अंदर सारे के सारे बॉडी कैविटी उनके पास मौजूद नहीं होती है। सीधी सी बात है, कैविटी नहीं थी, फिर धीरे धीरे कैविटी, हाफ कैविटी आएगी जिसे हम सूडो कैविटी कहेंगे, और बाद में यूसिलोमेट्स यानी जिनके अंदर कैविटी पूरी तरह से आ जाएगी। तो ये सीक्वेंस समझिए जरा आप। तो असिलोमेट्स, और उसके अंदर एक ही हमारा फाइलम आता है पोरीफेरा, जिसमें हमने अभी ऊपर देखा था सिकॉन। ओके, नेक्स्ट आपका ये यहां पर आता है असिमेट्रिकल के बाद हमने अलग अलग सिमेट्री देखी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री। तो रेडियल यानी कि जिसको सेंटर से हम कर सकते हैं, तो रेडियल सिमेट्री वाले, अगेन रेडियल सिमेट्री में भी
असिलोमेट्स यानी कि उनके अंदर कैविटी मौजूद नहीं है, जगह मौजूद, खाली जगह नहीं है। उसके अंदर एक ही अगेन फाइलम आता है, नाइडारिया, निडारिया, नाइडारिया, जैसा आपको लगे। फिर बायलेटरल के अंदर तीनों टाइप मौजूद है। आगे वाला टाइप इंक्लूड हो ही जाता है, तो असिलोमेट भी आएगा, स्यूडोसिलोमेट्स भी आएगा एंड यूसिलोमेट्स भी आएगा। असिलोमेट के अंदर एक ही अगेन है प्लेटीहेलमिंथिस, फ्लैट फॉर्म्स। सूडोसिलोमेट के अंदर एक ही है अगेन एशेलमिंथिस, और बाकी के सारे यूसिलोमेट यानी सबके अंदर कैविटी मौजूद है, सबके अंदर बायलेटरल सिमेट्री मौजूद है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्टिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड हमारा पूरा कॉर्डेटास। ओके, सो ये अगेन आप ये पूरा चार्ट बना लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। आगे बढ़ेंगे। नाउ अब जो है हमारा मेन जो है, हमने एक्चुअली सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब खाली हमें जो भी हमने पढ़ा है उसको एक एक क्लास, एक एक फाइलम में हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ओके, हमने ऊपर जो वर्ड्स देखे सारे के सारे यहाँ पे बार बार रिपीट होने वाले हैं एंड थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके अंदर आने वाली है। बहुत ही सिंपल अब हो चुका है, हमारा मेन काम हमने एक्चुअली कर लिया, जिसके अंदर हमने सारे टेक्निकल वर्ड्स समझने थे, वो सारे वर्ड्स हमने देख लिए, समझ लिए। अब वो वर्ड्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कैसे एक एक फाइलम बहुत ही सिंपल है। आपको सीक्वेंस वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला सेकंड पी से जो शुरू होता है, पोरीफेरा। पोरीफेरा बोले मेरे साथ, पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा। दीज एनिमल्स आर विथ सिंपलेस्ट बॉडी प्लान एंड आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। एकदम सिंपल बॉडी है इनका, ज्यादा मगजमारी नहीं है, सेल्स है इनके अंदर, खाली कलेक्शन ऑफ सेल्स है ये। दीज आर कलेक्शन ऑफ सेल्स। पोरीफेरा का मतलब है कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स का कलेक्शन है ये। इनके अंदर टिश्यूज अभी तक नहीं आए हैं, सेल्यूलर लेवल पे है ये, कलेक्शन ऑफ सेल्स। इनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। ये मराइन एनिमल्स है, पानी के अंदर होते हैं। दे बेयर न्यूमरस पोर, पोर यानी ओपनिंग्स। पोर्स का मतलब क्या होता है? ओपनिंग्स। ये सारे वर्ड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बताते जा रहा हूं। ओपनिंग्स ऑन देयर बॉडी। ये पोर क्या करते हैं? या तो ये ऑस्टिया है, इनलेट, या तो ये आउटलेट है, ऑस्क्यूला। ऊपर हमने ऑलरेडी देखा था, मैंने आपको बताया था ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। तो ये या तो ये अंदर, पानी अंदर लेने के लिए ऑस्टिया, इनलेट पानी अंदर आता है, और ऑस्क्यूला से आउटलेट यानी पानी बाहर जाता है। ओके, इसके थ्रू ही वो लोग अपना खाना पीना करते हैं। ये करने में उनको स्पेशल सेल्स मदद करते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? कॉलर सेल्स। देखिए यहाँ पे नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है, कॉलर सेल्स। ये रहा, ये अगेन आपको सिकॉन का ही डायग्राम दिया है उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर एक्वेटिक एनिमल्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया, पानी के अंदर है। मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, यानी ओशंस में मिलेंगे या तो आपको फ्रेश वाटर बॉडीज में मिलेंगे। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव असिमेट्रिकल। तो ये पहला टाइप, कैसे बॉडी का आपको याद रखना है, कैसे जाते हैं हम लोग? असिमेट्रिक होते हैं, फिर रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, और फिर सिमेट्री वाले बाइसिमेट्रिकल वाले आते हैं। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग से सीक्वेंस अनुसार क्यों बता रहा हूं? ताकि एक एक फाइलम में नीचे जाओगे तो आप ये चेंजेस देखते जाओगे, जिससे आपको ये पूरा याद रखने में आसानी होगी। तो स्टार्टिंग में सबसे पहला है, तो इसमें असिमेट्रिकल बॉडी है, इसका असिमेट्रिकल पूरा बॉडी है। दीज एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसको हम कहते हैं कॉलर सेल्स। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दीज एनिमल्स आर ऑलवेज अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम यानी कि एक पर्टिकुलर पूरा एक उनका एक लिंक होता है, रूट जैसा एक समझ लो, जो पूरा एक लिंक होता है जिसके ऊपर ये अलग अलग जगह जगह पे उगते रहते हैं, तो सबस्ट्रेटम उसे कहते हैं। इसके वजह से ये एक ही जगह पे मौजूद होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है, तो उसे डू नॉट शो लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ये लोग एक ही जगह पे होते हैं, ये लोग चल फिर नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये। हेंस दे आर रिफर्ड एज सेडेंट्री एनिमल्स। तो जो एक ही जगह पे रहता है, बैठे रहता है, उसे क्या कहते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपने सुना होगा। सेडेंट्री यानी एक ही जगह पे जो रहते हैं, तो सेडेंट्री एनिमल्स कहते हैं, इनका मूवमेंट नहीं होता है। 6 पॉइंट, देयर स्पॉन्जी बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। स्पाइक्यूल्स यानी स्पाइन, यानी कि ये जो आप देख रहे हो काटा काटा जैसा दिख रहा है, स्पाइन। स्पाइन यानी ये जो काटे काटे जैसा दिख रहा है इनका, उसे स्पाइक्यूल्स कहा जाता है या स्पॉन्जिन फाइबर कहा जाता है। ये उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ये उनके लाइक बॉडी को इनके अंदर पॉइजन भी होता है किसी किसी में। ये उनके क्या कहते हैं, जिन इनका जो खाना है बेसिकली, अलग अलग जो जिस चीज को ये खाते हैं उसको पकड़ने में, अपने प्रे
प्रे अपने शिकार को पकड़ने में इनको हेल्प करते हैं। स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और ये किसका बना है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना है या सिलिका का बना होता है। ओके, these animals feed upon small organisms taken in their body along with water. Water is taken in through ostia and given out through oscula. तो ये पूरी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जो पानी में मौजूद है, पानी को अंदर लेते हैं कॉलर सेल्स की मदद से, जिस इनलेट से अंदर जाता है उसे ऑस्टिया कहते हैं, पानी जहां से बाहर आता है उसे ऑस्क्यूला कहते हैं। ओके, 8 पॉइंट है, दीज एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। तो ये हम लोग ने पहले ही देखा था जब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे, तभी हमने ये सिकॉन की बात की थी। तो ये बडिंग प्रोसेस से आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड असेक्सुअल मेथड, तो ये हम लोग, मैंने अभी जैसे कहा कि हमने असेक्सुअल मेथड में इसके बारे में पढ़ा था, एंड ये लोग सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोड्यूस करते, ये भी हमने पढ़ा था उसी चैप्टर में। बिसाइड्स दे हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, रीजनरेशन यानी कि वो खुद को वापस से ग्रो कर सकते हैं, पर्टिकुलर जगह से अगर वो कट जाएंगे तो वहां पे वापस से उगने लग जाएंगे, तो ये रीजनरेशन उसको कहा जाता है। एग्जाम्पल दिए बहुत सिंपल से, जो आपको नाम याद रखना है, ये हर एक में आप लिख के रखिए। तो ये पूरा पॉइंट वाइज ही आंसर है। आपको अगर पूछा पॉरीफेरा के बारे में तो आपको बस ये 8 पॉइंट लिखने आने चाहिए, इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल्स। सिकॉन, यूस्पोंजिया जिसे बाथ स्पंज भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम पहले फोटो वगैरह में आपको दिखा चुका हूं। हाइलोनेलिमा एंड यूप्लेक्टेला, तो ये आपको थोड़े से नाम स्पेलिंग के साथ याद रखेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। तो ये आपका सबसे पहला फाइलम पॉरीफेरा, जिसके अंदर हमने देखा स्पॉन्जेस जिसे हम कहते हैं। ओके, लेट्स मूव हेड, नेक्स्ट फाइलम देखेंगे जिसे हम कहेंगे, हमारा सेकंड पी हो चुका है, हमारा सी, नाइडारिया, नाइडारिया या सेलेंटेरेटा। तो सी, तो अब इसके अंदर अब देखते हैं क्या चेंजेस आता। तो हाइड्रा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं असेक्सुअल वाले चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें हाइड्रा के बारे में भी देखा था हमने। तो इनमें क्या अब चेंजेस आ गया, ऊपर वाले से कंपेयर आप करते जाइएगा। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सिलिंड्रिकल, तो सबसे पहले इनका बॉडी सिलिंड्रिकल शेप होता है या अम्ब्रेला लाइक हम बोल सकते हैं, अम्ब्रेला जैसा दिखता है। अगर ये सिलिंड्रिकल है तो उन्हें हम पॉलिप नाम वर्ड लगाते हैं, पॉलिप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, पॉलिप। ओके, और अगर अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है तो सब मेडूसा कहते हैं, मेडूसा, मेडूसा। तो मेडूसा आपको नाम पता होगा, जो ग्रीक फिलोसॉफी में एक कैरेक्टर का नाम था, उसी से शायद से ये लिया गया है। अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम मेडूसा कहेंगे। ये कहां पे मिलते हैं? अगेन दे आर मैराइन, यानी कि पानी में ही मिलते हैं ये, या फ्रेश वाटर में भी कभी कभार मिलते हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज रेडियली सिमेट्रिकल, तो देखिए हमने ऊपर असिमेट्रिकल देखा, अब नेक्स्ट मैंने आपको बोला था रेडियकल आएगा, तो रेडियल सिमेट्रिकल यहाँ पे आपको बॉडी इनका मिलेगा, यानी एक रेडियस से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में ये लोग डिवाइड हो जाएंगे। एंड डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक यानी कितने लेयर इसमें? 2 लेयर्स मौजूद हैं, एंडोडर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, अंदर का लेयर एंड बाहर का लेयर, ये 2 लेयर इनके अंदर मौजूद है। ओके, तो डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट 4th पॉइंट, निडोब्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ, तो इनका जो माउथ होता है यहां पर, उसके पास जो टेंटिकल्स है, इनके पास निडोब्लास्ट करके ये एक उनका पार्ट है जो जिसके अंदर पॉइजन होता है, जिससे वो अपना शिकार पकड़ते हैं। टेंटिकल्स आर यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, वेयरएज निडोब्लास्ट इंजेक्ट द टॉक्सिन, मैंने आपको कहा उनके अंदर जहर, टॉक्सिन यानी उनके पास पॉइजन होता है जो वो अपने प्रे के बॉडी में पुट करते हैं और टेंटिकल से अपने शिकार को पकड़ते हैं और उसे खाते हैं। दोज आर यूजफुल फॉर प्रोटेक्शन टू, इससे उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलता है, मतलब दूसरे को इन्हें छेड़ नहीं सकता है। एग्जाम्पल्स, हाइड्रा, एडेम्शिया जिसे हम सी एनेमोन कहते हैं, फिसेलिया जिसका मीनिंग पोर्चुगीज में होता है मैन ऑफ वॉर, एंड ऑरिलिया जेलीफिश सिंपली, एंड कोरल्स अलग अलग जो होते हैं, सारे के सारे निडारिया फाइलम में आते हैं। सेकेंड, थर्ड, मतलब एक, अगर हम प्रोटोजोआ को गिने तो थर्ड हमारा फाइलम हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है प्लेटी हेलमिंटिस, तो मैंने आपको पहले ही बताया हेलमिंटिस का मतलब होता है पैरासिटिक वॉर्म्स, पैरासिटिक वॉर्म, और प्लेट यानी उसको राइम करिए फ्लैट के साथ, फ्लैटी, प्लेटी, तो फ्लैट वॉर्म्स सिंपली आपको याद रखना है, फ्लैट वॉर्म्स, फ्लैट होते हैं ये, फ्लैट वॉर्म्स। ओके, so let's read about them. Body of these animals is slender, slender यानी पतले, flat देखिए आया, flat like leaf एक पत्ते की तरह,
पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लैटफॉर्म्स। मोस्ट ऑफ दिस एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स। एंडो का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एंडो वर्ड बहुत जगह यूज होता है। एंडो का मतलब इनर, इनर पैरासाइट यानी आपके बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं बहुत सारे, आपके बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद होते हैं। तो बहुत सारे पैरासाइट यानी आपके बॉडी के ऊपर जिंदा रहते हैं। पैरासाइट यानी उनको होस्ट की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। एंडो यानी अंदर की तरफ। फ्यू आर फ्री लिविंग एंड एक्वेटिक, कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पानी में होते हैं। बॉडी इज एसिलोमेट, असिलोमेट, असिलोमेट का मतलब क्या होता है, अ यानी कि मौजूद नहीं है, यानी कैविटी मौजूद नहीं है। कैविटी, सिलोमेट, बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है, असिलोमेट। एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल, देखो असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, फिर कौन आता है, बायलैटरल। तो बायलैटरल, इसके बाद से सारे बायलैटरल वाले मिलेंगे आपको। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको कट करूं, लेट मी मेक अ बेटर, एक थोड़ा सा मैं जाड़ी लाइन लेता हूं, लेट मी शो दैट। अगर मैं इसको सेंटर से कट करता हूं तो देखिए दोनों तरफ सेम शेप आ जाएगा, राइट। तो इसे हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। प्लैनेरिया ये ठीक से शेप, मतलब इसको ऐसे कट करेंगे हम लोग एग्जैक्टली, बट ये आप इमेज देख सकते हो, ये बरोबर स्ट्रेट है, तो उसको हम कट करेंगे तो बायलैटरल सिमेट्री इसे हम कहते हैं। तो लिवर फ्लूक एग्जाम्पल दिए गए हैं, आपको नाम याद रखना है, लिवर फ्लूक, प्लैनेरिया एंड टेपवॉर्म। टेपवॉर्म तो बहुत भयंकर होता है, बहुत खतरनाक होता है, गलती से भी आपके खाने या गंदे पानी के थ्रू आपके अंदर चला गया, हालत खराब कर देगा वो। सो थोड़ा इसीलिए पानी जो है सोच समझ के, अच्छा क्लीन वाटर, पानी पूरी वगैरह जो है अच्छी जगह पे, मतलब खाना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, बट अच्छी जगह पे खाइए तो ये आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। सो फोर्थ पॉइंट क्या दिया आगे इन्होंने, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक हमने 2 लेयर तक कर लिया था, अब 2 लेयर के बाद नेक्स्ट क्या आता है, 3 लेयर्स। तो दिस बॉडी, देयर बॉडी हैव 3 जर्म लेयर्स, एंडो, एक्टो, मेसो। इसके अंदर मेसो एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है ना। तो याद रखो ये एकदम सिंपल, अब आई होप ये बहुत सिंपल होते जा रहा होगा, एक बार हमने इंट्रोडक्शन में ये सब कवर कर लिया है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, दीज एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट यानी दोनों, बाइसेक्सुअल, सिंपल भाषा में बोलेंगे बाइसेक्सुअल, दोनों उनके पास सेक्सुअल ऑर्गन मौजूद होते हैं, मेल फीमेल। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल बॉडी। प्लैनेरिया, लिवर फ्लग, टेपवॉर्म आर द एग्जांपल्स। बाइसेक्सुअल यानी कि दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट आपका एश हेलमिंटिस। तो अगेन हेलमिंटिस मतलब वॉर्म होता है, तो ये भी वॉर्म्स है सारे के सारे। एश हेलमिंटिस यानी कि वॉर्म। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज लॉन्ग थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल। तो यहां पर फर्क क्या है, ऊपर फ्लैट थे, ऊपर हमने देखा प्लेटी यानी फ्लैट, यहां पर राउंड मिलेंगे आपको, राउंड वॉर्म। यानी आपके जो दूसरे वॉर्म्स है जो राउंड शेप में होंगे, सिलिंड्रिकल शेप में होंगे, वो आपको यहां पर मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट, body of these animals is long thread like or cylindrical, hence they are called round worms. Okay, these animals are either free living or endoparasites. तो या ये तो free living भी हो सकते हैं या तो कभी कभार endoparasites भी होते हैं। free living animals are either aquatic and terrestrial, और free living के अंदर भी इनका टाइप क्या क्या है, या तो पानी वाले जीव है। अब देखो, अब तक ऊपर तक सारी चीजें एक्वेटिक ही थी, अब धीरे धीरे बाहर आते जा रही है, हम लोग लैंड पे आते जा रहे हैं, तो टेरेस्ट्रियल। ओके, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट। तो अब देखिए ऊपर हमने देखा था असिलोमेट्स, अब धीरे धीरे सूडोसिलोमेट आ चुका है, मतलब नेक्स्ट आगे हमारे फाइलम में क्या आने वाला है, यूसिलोमेट आने वाला है। ओके, तो ये चीजें थोड़ा सा लिंक आप करते जाइए, पैटर्न समझते जाइए। फोर्थ पॉइंट है, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज नॉन सेगमेंटेड। नॉन सेगमेंटेड यानी इनमें कोई सेगमेंट्स नहीं है, पूरा सिंगल एक पूरा लाइन जैसा होता है। एंड कवर्ड विथ टफ कटिकल। तो टफ कटिकल क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था एक बार। कटिकल इट मींस एक आउटर लेयर जो होती है जिसका नॉन सेल्यूलर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उसे हम कटिकल कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपका, दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। तो अगेन यहाँ पे यूनिसेक्सुअल आ चुके, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। एग्जाम्पल दी एस्कारिस। तो ये देखिए ASC, इसी से आपको याद रखना है, हेलमिंटिस, और उससे पहला एग्जांपल आपको याद रखना है जो आपके इंटेस्टिनल वॉर्म्स, आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, एस्कैरिस।
ओके, तो ये हेल्प होगा एशेलमिंटस एंड एस्कैरिस। नेक्स्ट दूसरा है फिलारियन वॉर्म एंड लुआ लुआ, जिसे आई वॉर्म भी कहते हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट आपका हम देखेंगे एशेलमिंटस हो चुका है हमारा, पीपीसी 3A है, तो ए एक ए हो चुका है। नेक्स्ट ए हमारा एनेलिडास, इसके अंदर आपके अब वॉर्म के अंदर सेगमेंट आने लग जाएंगे। इसके अंदर आपका बहुत ही फेमस जो अर्थवॉर्म होता है वो आता है। फाइलम एनेलिडा, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल, तो राउंड तो होगी, लॉन्ग होगी, एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, तो ऊपर और इसमें फर्क क्या है, ऊपर सेगमेंटेड नहीं था, यहां पर सेगमेंटेड है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फ्री लिविंग, यहां पे अब ये लोग फ्री लिविंग है, एंड एक्टोपैरासाइट्स, अब ये लोग को दूसरे आपके अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर किसी के मौजूद नहीं होते, अंदर की तरफ मौजूद नहीं होते, एंडो नहीं होते हैं ये लोग बाहर से पैरासाइट बन सकते हैं। सो एक्टोपैरासाइट, तो लीच वगैरह आपको पता होगा, जो आपका खून जंगल्स वगैरह में आप देखते हो, किसी मूवी में आपने देखा होगा, जुमांजी वगैरह मूवीज में, वो खून चूसते हैं। ये एनाकोंडा वगैरह मूवी में बताया गया था, जो आपके पीठ वगैरह पे लग जाते हैं, एक तरफ से वो जकड़ के रखते हैं, एक सकर से वो ग्रिप बना के रखते हैं, दूसरे सकर माउथ से वो खून चूसते हैं, तो ये लीच एक्टोपैरासाइट होता है। ओके, फ्री लिविंग एनिमल्स में भी मराइन, और अब फ्री लिविंग वाले या तो पानी में, फ्रेश वाटर पानी में, या तो देखो लैंड पे भी मौजूद है। तो ये पैटर्न समझते जाइए, पहले सिर्फ वाटर, फिर धीरे धीरे लैंड पे भी आते जा रहे हैं। अब इसके अंदर सारी चीजें आएंगी जो ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है, तो दीज आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब बायलेटरल तक आ चुके हम लोग। एंड अब जरा देखिए चेंज आ गया, यूसिलोमेट्स, यानी अब कैविटी बेस पे, सेगमेंटेशन बेस पे और कैविटी बेस पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो चुका है हमारा, कि यहाँ पे यूसिलोमेट यानी इनके पास बॉडी के अंदर खाली जगह मौजूद होती है, जिसमें ऑर्गन्स अलग अलग मौजूद होते हैं, यूसिलोमेट्स एंड सेगमेंटेड बॉडी। दे हैव सिटा या पैरापोडिया, पैरापोडिया सिटा का मतलब दे आर बेसिकली, इनको चलने में मदद करता है, जो वो बॉडी पार्ट का नाम होता है पैरापोडिया या सिटा। सकर्स फॉर लोकोमोशन, तो सकर्स जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि एक तरफ से वो जकड़ के रखते हैं सक करने के लिए, और दूसरी तरफ से मूवमेंट कर सकते हैं पूरा अपना, लोकोमोशन यानी मूवमेंट। द बॉडी इज कवर्ड विथ स्पेशल कटिकल, इनका थोड़ा सा स्पेशल कवरिंग होता है बॉडी के ऊपर। दीज एनिमल्स आर इधर हर्मोफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, तो ये दोनों हो सकते हैं इनके अंदर। हर्मोफ्रोडाइट मतलब पहले भी मैंने बताया बाइसेक्सुअल, यानी दोनों मेल फीमेल दोनों एक के अंदर हो सकते हैं, कोई सिर्फ यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, तो दोनों इसके अंदर मौजूद है। एग्जांपल अर्थवॉर्म्स, लीच एंड निरेसिस एटसेट्रा। तो ये पूरे आपको फोटोज वगैरह दिए, माउथ है, एनस एक्सक्रीटा पॉइंट एनस है, सेगमेंटेड आपको दिख रहे हैं, बॉडी के अंदर पार्ट्स है, सेगमेंट हो चुके हैं, बॉडी के अंदर सेगमेंट्स हो चुके हैं, बॉडी के अंदर सेगमेंट, आपने अर्थवॉर्म देखा होगा कैसा होता है, उसका स्किन लेयर सेगमेंट होते हैं, अलग अलग टुकड़े कर सकते हो आप उसके, राइट, सेगमेंटेड। सो दैट इज योर फाइलम एनेलिडा। सेकंड ए हो चुका है हमारा, 3A है, एक और ए है आर्थ्रोपोडा, बहुत ही इजी, अगेन बहुत सिंपल, आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था आर्थ्रो का मतलब ही होता है जॉइंट, जॉइंट अपेंडेजेस मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट, अलग अलग बॉडी पार्ट अलग से जॉइंट होते हैं और पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड यानी जोड़ी जोड़ी में होते हैं, हेंस दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपॉड्स। तो इनके पैर वगैरह जो है, इनके अलग अलग जो हाथ पैर जो है वो जोड़ी जोड़ी में जुड़े हुए हैं। ओके, प्लैनेट अर्थ हैज द हाईएस्ट, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है अपने अर्थ पे, इतने मतलब जितने भी फाइलम्स है उसको एक तरफ मिला दो और फिर भी हम आर्थ्रोपोडा में जितने अलग अलग नंबर ऑफ हाईएस्ट मतलब एनिमल्स मौजूद है उसका नंबर ज्यादा है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमल किंगडम का। ओके, आर्थ्रोपोडास, हमारे आसपास जितने भी इंसेक्ट, सब कॉकरोच वगैरह जो भी है, सब के सब इसके अंदर आते हैं। Hence, this is the largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. These animals are found in all types of habitats. अब ये हर जगह पे मिलते हैं, पानी में भी मिलते हैं, एयर में भी मिलते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं, डीपेस्ट ओशन से लेके हाईएस्ट माउंटेन तक हर जगह पे मौजूद है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट्स, अब ऊपर जितने हो चुके कवर हमने कवर कर लिया, वही वापस इसमें सब के सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, बायलेटरल, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड। तो ये एकदम सिंपल सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने में आसानी होगी अभी। एंड किटिनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, तो ये इनका यूनिक फीचर है, किटिनस एक्सोस, किटिन
किटिन, काइटिन, 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 किटिन क्या होता है? जो एक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जो जिसे हम किटिन कहते हैं एक तरह का, वो एक्सोस्केलेटन है, मतलब वो उसको कवच होता है एक तरह का, जो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। कभी आपने कॉकरोच को मारा होगा, कुचला होगा, तो एक आवाज आती है हल्की सी, क्योंकि उनका बॉडी जो है एक्सोस्केलेटन, किटिनस एक्सोस्केलेटन जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ चीज, उससे प्रोटेक्टेड होता है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल, यानी या मेल्स अलग फीमेल्स अलग। क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंटीपेड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी। तो जरा देखिए, क्रैब के कितने लेग्स होते हैं? 6 to 8 लेग्स होते हैं मेरे ख्याल से। स्पाइडर के भी 8 लेग्स होते हैं। स्कॉर्पियन के भी 6 to 8 के रेंज में आता है स्कॉर्पियन का लेग्स, मुझे पता नहीं एक्चुअली। मिलीपिड, मिली का मतलब मिलियन होता है, लेकिन उसके एक्चुअल में मिलियन नहीं होते हैं। मिलीपिड जो कीड़ा होता है उसका एक्चुअल में ये नहीं होते, ये वेजिटेरियन होते हैं बाय द वे। मिलीपिड्स वेजिटेरियन होते हैं, एक्चुअल में इनके मिलियन पैर नहीं होते। अराउंड रेंज 94 से लेके 394 के रेंज में इनके पैर होते हैं, लेकिन इन्हें हम मिलीपेड कहते हैं। सेंटीपेड यानी 100 होता है, लेकिन इनके 100 पाव अगेन नहीं होते हैं। इनका रेंज 20 से लेके 350 लेग्स का रेंज होता है। ओके, और ये पॉइजनस होते हैं, सेंटीपेड्स बहुत खतरनाक होते हैं। ओके, कॉकरोच का आप जानते ही होंगे, जोड़ी में आपको यहाँ पे फोटो दिया, लेट मी थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम। कॉकरोच का देखिए, सेगमेंटेड बॉडी हो चुकी है पूरी, और पूरा आपको पैरिंग में ये एक जोड़ी पीछे का पाव, उसके साथ जोड़ी पीछे का ये जॉइंटेड अपेंडेज, ये बीच में एक लेग उसका, और वो साइड से भी वो बीच में एक लेग होगा, ये आगे का उसका एक थोड़ा सा लेग, और उसके जोड़ी में इधर एक आगे का लेग होगा, राइट। तो ये जोड़ी में लेग्स और उसका जो भी पूरा बॉडी पार्ट है मौजूद है। एंटीना भी देखिए जोड़ी में मौजूद है। तो ये इसे ही हम कहते हैं जॉइंटेड एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, इसीलिए इसको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। सेम आप स्कॉर्पियन में भी देख सकते हो, पैर अलग अलग दूसरी तरफ भी होंगे। सेम बटरफ्लाई का भी इधर एक है तो दूसरा इधर एक तरफ बैलेंस पेयरिंग जोड़ी में है, इधर एक है तो इधर एक है। उसके आगे की तरफ ये तो विंग्स है, उसके आगे की तरफ लेग्स भी होते हैं, तो वो भी बटरफ्लाई के। और ये एंटीना भी आप देख सकते हो, पैर जोड़ी में है मौजूद। तो ये पूरा सेगमेंटेड सिमेट्रिकल बायसिमेट्रिकल बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट्स हमारे सारे के सारे एक्सोस्केलेटन वाले आर्थ्रोपॉड होते हैं। आर्थ्रोपॉड का मतलब ही होता है जिसके बहुत सारे अलग अलग नंबर ऑफ पैर हो, फीट्स हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पैर गिना रहा था अलग अलग आर्थ्रोपॉड्स के। ओके, नेक्स्ट हमारा फाइलम देखेंगे। सेंटीपेड का फोटो भी दिया आपको बहुत प्यारा सा, यहाँ पे देखिए, बहुत ही खतरनाक होते हैं सेंटीपेड्स। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा 3A एम यानी मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर मैंने आपको बोला स्नेल्स एंड ऑक्टोपस, याद रखिएगा। तो आप सोच रहे होंगे कितना भयंकर कॉम्बिनेशन है, कहां स्नेल कहां ऑक्टोपस, कैसे ये दोनों एक हो गए। तो ये इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनके अंदर जो फीचर्स हमें मिले उसके ऊपर हमने उसको कंबाइन किया हुआ है। इनके लेग्स में अलग अलग शेप्स होते हैं। तो स्नेल का मस्कुलर लेग होता है जो उसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। एंड बाइवेल, ये आपको पता ही होगा, जिसके अंदर पर्ल हमें मिलता है बेसिकली। ऑयस्टर्स भी हम इसे कहते हैं, राइट, अलग अलग। तो बाइवेल्व उसका नाम होता है। सो इनके अलग अलग लेग्स का जो एक फीचर है, तो लेग्स पूरी तरह से टेंटिकल्स में डेवलप हो जाते हैं। ऑक्टोपस बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही सबसे ज्यादा, अगर मोलस्के के अगर किंग अगर कहेंगे तो ऑक्टोपस किंग आएगा उस फाइलम के अंदर। इतने स्मार्ट होते हैं, कैमोफ्लाज करना जानते हैं। कैमोफ्लाज यानी अपने एनवायरनमेंट में कलर के अनुसार चेंज करना, जैसे एक कमेलियन होता है उसी तरह से बहुत ही स्मार्ट होते हैं ऑक्टोपसेस। तो लेट्स रीड अबाउट मोलस्कास। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्लिमी होती है, एकदम ही अलग अलग शेप में चेंज हो सकती है। हेंस दे आर रिफर्ड एज मोलस्क। तो मोलस्क का मतलब एक्चुअली सॉफ्ट एंड स्लिमी होता है, इसलिए ये नाम है। ये सारे ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स है जिससे ये सारे वर्ड बनाए गए हैं। दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। तो ये सबसे, जो फर्स्ट था ऊपर आर्थ्रोपॉड्स, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है इन एनिमल किंगडम। दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक एंड और टेरेस्ट्रियल। तो ये जमीन पे भी मिलेंगे, पानी में भी मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक मॉलस्क्स आर मैराइन, जो ओशन में मिलेंगे, बट फ्यू आर फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर्स में भी मिलेंगे। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यूसिलोमेट्स, नॉन सेगमेंटेड। तो अगेन यहाँ पे अब सेगमेंटेड चली गई, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट। तो ऊपर वाला देखिए एक
एक्सोस्केलेटन उन्हें हार्ड बनाता था, कड़क बनाता था, और यहाँ पे अगेन बॉडी सॉफ्ट हो गई और नॉन सेगमेंटेड हो गई। एक्सेप्ट एनिमल्स लाइक स्नेल, अब किसी किसी में एक्सेप्शन होते ही है, तो यहाँ पर स्नेल एक्सेप्शन हो गया क्योंकि उसका शेल जो होता है बहुत ही कड़क होता है, हार्ड होता है। द बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री, इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री आ जाती है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स, हेड, फुट एंड विसरल मास। तो इनके अंदर जो पूरा मौजूद है, जिसके अंदर पूरे इंटेस्टाइन्स वगैरह सब कुछ ऑर्गन्स मौजूद होता है, उसको विसरल मास कहा जाता है। पहली बात विसरल मास कहा जाता है। और उनका हेड एंड फुट, तो ये पार्ट्स है बॉडी के अलग अलग इनके। विसरल मास के अंदर इनका दूसरा जो भी है इंटेस्टाइन ऑर्गन ऑर्गन वगैरह जो हो गया वो इसके अंदर मौजूद होता है, जो मूवमेंट होते रहता है। ओके, विसरल मास इज कवर्ड विद मेंटल, और मेंटल यानी कवच जो उसे प्रोटेक्ट करता है। तो शेल जो है वो विसरल मास को बचाता है, मेंटल उसे कहते हैं। दिस मेंटल सीक्रेट्स अ हार्ड कैल्केरियस शेल, तो वही उसे कड़क शेल देता है। दिस शेल में भी एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल होता है, कभी कभार इंटरनल होता है, और इवन एब्सेंट इन सम, और किसी किसी में एब्सेंट होता है, जैसे कि ऑक्टोपस में कोई शेल अवेलेबल नहीं होता है। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स बाइवेल्स, स्नेल्स एंड ऑक्टोपसेस। सो बहुत सिंपल, अगेन आई होप आपको अलग अलग समझ में आते जा रहा है। सरप्राइजिंग फैक्ट्स दिए हुए, ऑक्टोपस बहुत ही क्लेवर होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दे कैन चेंज कलर, कैमोफ्लेज उनका फीचर होता है। दे परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, स्विम करते हैं, क्रीप करते हैं, वॉक करते हैं। ऑक्टोपस वॉक भी करता है अपने लेग्स का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट आपका फाइलम है 3am हो चुका है, अर्थ आर ई, एक्टिनोडर्माटा, एक्टिनोडर्माटा, एक्टिनोडर्माटा। कैल्केरियस स्पाइन्स, इनके स्पाइन्स मौजूद होते हैं, आप देख सकते हो फोटोज में ही, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए स्पाइन्स की वजह से ही इनका नाम है कैल्केरियस स्पाइन। जो है स्पाइन को ही एक्टिनो कहा जाता है एक्चुअली। एक्टिनोडर्म, डर्म यानी स्किन, राइट, तो इनका स्किन कैसा है, एक्टिनो है, एक्टिनो यानी स्पाइन वाला है। So echinospines are present on the body of these animals, hence they are called echinoderms. These animals are found only in ocean, ये सिर्फ ओशन में मौजूद है। Their body is triploblastic, यूसिलोमेट्स यानी कि कैविटी मौजूद है, एंड इट इज रेडियली सिमेट्रिकल। अगेन देखो रेडियल वाला आ गया, रेडियल सिमेट्रिकल इनके अंदर आ गया। और ये अडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि लार्वा स्टेज में ये बायलेटरल सिमेट्रिकल हो सकते हैं। तो ये रहा बायलेटरल सिमेट्रिकल इन लार्वा स्टेज। तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, बच्चा बड़ा होता है वैसे, तो लार्वा स्टेज में ये बाइसिमेट्रिकल होते हैं, और धीरे धीरे जब एडल्ट स्टेज में आते हैं तो रेडियल सिमेट्री हो जाते हैं। दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट, तो इनके जो फीट से होते हैं ट्यूब फीट, यानी एकदम ट्यूब जैसे होते हैं, लाइक सर्कल में, और उस वैसे जैसे स्टारफिश का आपने देखा होगा, ये फोटो भी आप थोड़ा देख सकते हो, तो उसे ट्यूब फीट कहा जाता है। ट्यूब फीट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर कैप्चरिंग द प्रे, सम एनिमल्स आर सेडेंट्री, तो ये जनरली आपने देखा होगा स्टारफिश एक जगह पे ही बैठी रहती है मोस्टली, तो सेडेंट्री होते हैं, एंड ये जो ट्यूब फीट थे वो उनके शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। दे हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस स्पाइन्स और ऑसिकल्स, जिसे ऑसिकल्स भी कहते हैं, प्लेट्स भी कहते हैं उसे। दीज एनिमल्स हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, इनके पास भी रीजनरेशन एबिलिटी है, यानी कि अगर इनका कोई हिस्सा कट गया तो वो वापस से वो उगा सकते हैं। These animals are mostly unisexual, और ये ज्यादातर यूनिसेक्सुअल है। स्टारफिश, सी अर्किन, ब्रिटल स्टार, सी क्यूकम्बर, ये अलग अलग एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल, हर एक आपको आंसर पॉइंट वाइज दिया है, ये सब कुछ आप पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, एक एक फाइलम जैसे कंप्लीट हो रहा है लिखते जाइएगा एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला नॉन कॉर्डेट आता है हेमिकॉर्डेटा, तो हेमी का मतलब हाफ, इसके अंदर आधा नोटोकॉर्ड आना चालू हो जाता है, इसके बाद कॉर्डेट्स आने लग जाते हैं। हेमिकॉर्डेटा, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो इसमें 3 पार्ट्स देखो, अब सेगमेंटेशन अलग पूरा अच्छी तरह हो गया, 3 पार्ट्स आने लग गए। प्रोबॉस्किस यानी हेड, कॉलर एंड ट्रंक, पूरा नीचे का बॉडी, कॉलर यानी आपका नेक पार्ट जैसा होता है वैसा। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, देखिए नोटोकॉर्ड ये एक तरह का नॉन कॉर्डेट है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड आ गया, लेकिन हाफ है। इन प्रोबॉस्किस सिर्फ उतने ही पार्ट में मौजूद होता है नोटोकॉर्ड, प्रोबॉस्किस में मौजूद होता है, हेंस दे आर कॉल्ड हेमी, हेमी यानी हाफ, पूरी तरह से मौजूद नहीं है नोटोकॉर्ड। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकॉन वॉर्म्स, इनका दूसरा नाम अकॉन वॉर्म्स है। दीज आर मराइन एनिमल्स, लिव इन बुरोज इन सैंड, तो ये पानी में भी रहते हैं और सैंड के अंदर, लाइक होल, बुरोज यानी कि सैंड के अंदर छेद करके अंदर रहते हैं। दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits, इनके अंदर गिल स्लिट्स मौजूद है एक से ज्यादा।
दे आर यूनिसेक्सुअल एंड सम आर हर्माफ्रोडाइट। तो कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। एग्जांपल्स आपको दिए हैं बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस, जिसमें से बेलेनोग्लोसस जो है हमारा नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट का इवोल्यूशन लिंक माना जाता है, कनेक्टिव लिंक माना जाता है। ओके, सो दैट वाज द लास्ट ऑफ नॉन कॉर्डेट। आई होप आपको सारा पीपीसी पी 3am अर्थ आर समझ में आया होगा एंड आपने ये सारा चीज लिखा है। नेक्स्ट आपका फाइलम चालू होता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटास जिसके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद है, सपोर्टिंग रॉड जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। सो इसके बारे में ऑलरेडी हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया ऊपर, फिर से खाली हम रीड कर लेते फटाफट। एनिमल्स हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन द बॉडी। ऑल कॉर्डेट्स आर इंक्लूडेड इन सेम फाइलम, सारे के सारे एक ही फाइलम में आते हैं, लेकिन इसका 3 सब फाइलम्स होते हैं जो हमने देखा था, वो हम अभी पढ़ेंगे। ओके, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंट स्टेज, स्टार्टिंग से ही कभी ना कभी आ जाता है नोटोकॉर्ड। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं स्टार्टिंग से डेवलपमेंट स्टेजेस में। सिंगुलर ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड का मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके, हार्ट इज प्रेजेंट वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड मतलब भी अब पता होना चाहिए क्या होता है। सो स्पाइनल कॉर्ड हमारे अंदर होता है, हार्ट हमारे अंदर होता है, हार्ट आगे की तरफ, उसकी बेस पे आप याद रखेंगे वेंट्रल साइड यानी फ्रंट साइड। ओके, नेक्स्ट अब जो इसका सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, सबसे पहला आपका यूरोकॉर्डेटा। तो यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब होता है टेल, यानी आपका जो नोटोकॉर्ड है वो टुवर्ड्स टेल रीजन के इधर मौजूद होता है। आपका जो नोटोकॉर्ड है, जो नोटोकॉर्ड है वो टुवर्ड्स टेल रीजन में मौजूद होता है, इसीलिए इसे यूरोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा कहा जाता है। These are marine animals, ये सारे के सारे पानी में होते हैं। Their body is covered with skin like टेस्ट एंड ट्यूनिक, तो इनकी जो बॉडी का कवरिंग होता है उसे टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता है, उनके स्किन को टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता है। लार्वा ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन। तो देखो मैंने आपको बताया टेल रीजन में मौजूद होता है, लार्वा स्टेज में, हेंस इसीलिए इनका नाम क्या है, यूरोकॉर्डेटा। यूरो का मतलब होता है टेल। लार्वा मेटामॉर्फोस इनटू एडल्ट्स आफ्टर सेटलिंग डाउन एट बॉटम ऑफ द सी। तो जब ये लार्वा मेटामॉर्फिस करता है, मेटामॉर्फिस आपको पता होना चाहिए प्रोसेस जिसकी वजह से कैटरपिलर पूरा बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, तो ये जो होता है उसे मेटामॉर्फिस कहते हैं। तो जैसे ही लार्वा एडल्ट स्टेज में जाता है वो बॉटम ऑफ द सी में सेटल हो जाता है। जनरली दीज एनिमल्स आर हर्मोफ्रोडाइट, यानी अगेन बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी मेल फीमेल एक ही के अंदर ऑर्गन मौजूद होता है। एग्जांपल्स हर्डमेनिया, डोलिलम एंड ऑइक्यूप्लेरोला। बहुत ही अजीब से प्रोनाउंसिएशंस, प्लीज इसकी स्पेलिंग लिखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो का मतलब होता है हेड, सेफेलो का मतलब होता है सेफेलो, सेफेलो, सेफेलो का मतलब होता है हेड, सेफेल का मतलब होता है हेड। तो ये हेड, हेड से आपका नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, जैसे ऊपर टेल से मौजूद था, यहाँ पे हेड से यहाँ पे मौजूद होता है मोस्टली। तो ये सेफेलोकॉर्डेटा। दीज आर स्मॉल फिश लाइक मराइन एनिमल्स, ये आपने देखा होगा छोटा छोटा, जैसे कि आप ये फोटो भी देख सकते हो, बहुत छोटी छोटी फिशेस जैसा होता है ये। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ, पूरे बॉडी लेंथ में, हेड से पूरे बॉडी लेंथ में मौजूद होता है नोटोकॉर्ड। इसी का हमने ऊपर स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था नोटोकॉर्ड किधर है, नर्व कॉर्ड किधर होता है, उसके ऊपर होता है, हार्ट आगे की तरफ होता है। तो ये हमने ऊपर डायग्राम देखा था, उसी का यहाँ पे फिश लाइक स्ट्रक्चर्स सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर, इनके अंदर गिल स्लिट्स मौजूद होती है एंड बहुत ही बड़ी बड़ी देख सकते हो आप, ये गिल स्लिट्स है उनके। ओके, एंड लिवर है, आपको लिवर का यहाँ पे बताया गया जो कि दिख नहीं रहा है ठीक से। इंटेस्टाइन मौजूद होता है, एनस मौजूद होता है जहां से एक्सक्रीशंस होता है इनका। ओके, एंड दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, ये मेल फीमेल अलग होता है। नाम एक ही आपको एग्जांपल याद रखना है, एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस। नेक्स्ट आपका सब फाइलम जो जिसके अंदर अलग क्लासेस होने वाले हैं, जिसके अंदर हम आते हैं, एंड बचे हुए सारे एनिमल्स जो बचे हैं हमारे वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा, जिसको हम दूसरा क्रेनिएटा या क्रेनिएशा कहेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, क्रेनिएटा। ओके, इन दीज एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो पार्ट्स में बट चुका है। हमारा बैकबोन कैसा होता है स्ट्रक्चर, हमारा बैकबोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
ऐसा कुछ होता है। तो ये जो पार्ट सेगमेंटेड हो चुका है इसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसलिए वर्टिब्रल नाम से ये हम लोग वर्टिब्रेट्स एक दूसरे को कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। तो हमारा बैकबोन पूरा इस तरह से डिवाइड हो चुका है, जो कब से एक सिंगल सेगमेंटेड नोटोकॉर्ड था वो अब इस तरह से डिवाइड हो चुका है, वर्टिब्रा। ओके, इन दिस एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप, इसके अंदर अच्छा खासा हेड डेवलप होता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, क्रेनियम मतलब स्कल जैसा, जो स्कल होता है बेसिकली उसको क्रेनियम कहा जाता है एक्चुअली, तो इसलिए इसको क्रेनिटा भी कहा जाता है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन यानी अंदर हमारा स्केलेटन मौजूद होता है, इज इधर कार्टिलेजेस और बोनी, तो हम बोन के बने होते हैं एंड कार्टिलेज के बने होते हैं। कार्टिलेज यानी हमारा कान का जो जैसा मसल, मतलब जो कान के अंदर जो हड्डी है वो बोन का नहीं है, वो किस चीज का बना है, कार्टिलेज का बना होता है, राइट। तो वो बेंडेबल बोन आप एक तरह से समझ सकते हो, कार्टिलेज मतलब। सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस, कुछ जॉलेस होते हैं जिसे हम एग्नाथ भी कहते हैं, एंड सम आर विद जॉज, तो उसे नाथोस्टोमाटा भी कहते हैं। तो जॉ वाले नाथोस्टोमा, आपको ये वर्ड पता होगा, ये एन से प्रोनाउंसिएशन है। नॉइंग प्रोसेस जो होता है, नॉ टू नॉ यानी चबाना, नॉ यानी चबाना, तो चबाने के लिए जॉस की जरूरत होती है, उससे आप ये नाम याद रख सकते हो, नाथोस्टोमाटा एंड एग्नाथा यानी जॉलेस। तो इनके अंदर 6 क्लासेस है अब हमारे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। लेट्स सी। पहला क्लास वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। साइक्लोस्टोमाटा, सबसे पहला साइक्लोस्टोमाटा। दीज एनिमल्स हैव जॉलेस माउथ, इनका जॉलेस माउथ होता है, सकर, ये सक करते हैं, ये देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा फोटो दिया आपको। गिल स्लिट्स, बॉडी, आई है, ऑर्गन मौजूद है अच्छी तरह से, एंड फिन भी आप देख सकते हो, उनको स्विम के लिए दिया हुआ है, टेल दिया हुआ है। द स्किन इज सॉफ्ट विदाउट एनी स्केल, स्केल नहीं है इसके ऊपर कुछ भी। ओके, पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, तो पेयरिंग नहीं है, एक ही तरफ है, देखिए ये सिंगल फिन मौजूद है, पेयरिंग में फिन मौजूद नहीं है, राइट। फिश के दोनों तरफ अगर मौजूद होगा तो वो पैर में हो जाएगा, फिश के दोनों तरफ अगर मौजूद होगा तो पेयरिंग में हो जाएगा, राइट। तो ये आपको समझना है कि एक ही तरफ है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स, यानी बाहर एक्टो यानी आउटर, बाहर से लोगों के ऊपर, सकर है ना, बाहर से लोगों के ऊपर हमला करते हैं, लोगों के ऊपर मतलब अपने ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स पेट्रोमाइजॉन, माइसिन एटसेट्रा, तो ये अगेन आपको नाम याद रखने, पेट्रोमाइजॉन एंड माइसिन। नेक्स्ट आपका क्लास है पीसीस, यानी पूरी मछली जाती आ जाती है इसके अंदर। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड का मतलब यहां पे आपको समझना है कि ठंडा खून वाला नहीं, कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है जिसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एनवायरमेंट की वजह से चेंज हो सकता है, एनवायरमेंट आसपास का जो है, सराउंडिंग जो है, उस बेसिस पे वो बॉडी टेम्परेचर उनका हो जाता है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो 2 चीजें होती है, आप लोग ये पहले पढ़ चुके होंगे, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड, हॉट ब्लडेड नहीं बोलेंगे हम, वार्म ब्लडेड। तो हम वार्म ब्लडेड होते हैं, हम हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, जबकि कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओके, आउटसाइड की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो दीज आर कोल्ड ब्लडेड एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन मैराइन एंड फ्रेश वाटर्स, तो पानी में ही रहने वाले जीव है। कोल्ड ब्लडेड को दूसरा नाम क्या है याद रखिएगा, पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का सिंपल मीनिंग होता है जो बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करके अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस, स्पिंडल शेप यानी कि ऐसा शेप होता है बॉडी का ताकि वो पानी को कट कर सके, पानी को कट कर सके, ओके, पानी को कट कर सके, वाटर रेजिस्टेंस को रोक सके। दे हैव पैड, इसके अंदर इनके पास देखो पैड फिन है, दोनों तरफ फिन्स मौजूद है स्विम के लिए, एंड अनपैड फिन भी मौजूद है, मतलब एक तरफ अनपैड भी होता है, मतलब 2 जोड़ी में भी होता है और एक सिंगल सा अनपैड भी मौजूद होता है फॉर स्विमिंग। टेल मौजूद होती है इनकी, टेल फिन इज यूजफुल एज स्टरिंग ऑर्गन, एक स्टर यानी उनको घूमने में मदद करता है, फिश बेसिकली आपने देखा होगा। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, एक्सोस्केलेटन जो अलग अलग स्केल्स मौजूद होते हैं फिश के ऊपर, जो ऐसे लेयर्स मौजूद, उसको स्केल्स कहते हैं, तो उसका एक्सोस्केलेटन होता है, उसे प्रोटेक्शन देता है। एंड एंडोस्केलेटन भी मौजूद होता है, कार्टिलेज और बोनी, तो शार्क जो होता है वो जो पूरा होता है उसके ऊपर स्केल्स आपको नहीं मिलते, उनके ऊपर एंडोस्केलेटन होता है जिस कार्टिलेज या बोन का बना रहता है, तो कार्टिलेज का बेसिकली बना होता है पूरा शार्क का बॉडी।
फिफ्थ है रेस्पिरेशन अकर्स विद गिल्स, तो यहाँ पे इन लोग गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे गिल स्लिट्स दिए हैं। एग्जांपल्स रोहू, पॉम्पलेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे एक्सेट्रा। तो सारी फिश जो है पीसीस में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है एम्फीबियन। तो पानी से अब देखो धीरे धीरे हम लोग बाहर आ रहे हैं, लैंड पे आ रहे हैं। तो एम्फीबियन जो वाटर एंड लैंड दोनों पे मौजूद है उसे एम्फीबियंस कहा जाता है। These animals are strictly aquatic during larva life। तो लार्वा स्टेज पे ये पानी में, जैसे फ्रॉग का जो एग्स होता है वो पानी में ही जन्म लेता है। टेडपोल, टेडपोल उसे कहते हैं। वो बाद में जब एडल्ट होता है, फ्रॉग बनता है, तब जाके वो बाहर आ पाता है। ओके, तो लार्वा स्टेज में वो पानी में ही रहते हैं। परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, पानी में ही रेस्पिरेशन गिल्स की हेल्प से करते हैं। दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज इन लैंड एंड अडल्ट लाइफ एंड कैन परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज एरियल रेस्पिरेशन। एरियल यानी बाहर भी हवा वो रेस्पायर कर सकते हैं लंग्स की हेल्प से। इनके पास लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, तो इनके सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस यानी लेग्स एंड 4 आर्म्स ऐसा। ओके, तो यहां पर सिर्फ 4 आर्म आप देख सकते हो जोड़ी में और आपको लेग्स मिलेंगे। तो ये अपेंडेजेस यानी जोड़ी वाला इनका पेयर ऑफ लेग्स एंड हाथ। डिजिट्स का मतलब ही होता है, अगेन जो लेग्स एंड हैंड्स होता है उसे डिजिट्स कहा जाता है। फिंगर्स जो बेसिकली होते हैं उसे डिजिट्स कहा जाता है। तो डिजिट्स विदाउट क्लॉज, यानी जो फिंगर्स होते हैं उनके क्लॉ नहीं होते, यानी कि नुकीले क्लॉज जैसे होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो फोटो, वैसे क्लॉज मौजूद नहीं होते। इनको स्विमिंग के लिए चाहिए होता है, उस तरह से इनका हाथ और पाव डेवलप रहता है विदाउट क्लॉज। तो ये आपको याद रखना है, विदाउट क्लॉज। एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, इनको कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। इनका स्किन बहुत ही मॉइस्ट होता है। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। ये लोग का गिल स्लिट्स वगैरह स्किन के ऊपर ही मौजूद होता है और इसी से वो रेस्पायर करते हैं, इसीलिए वो मॉइस्ट होता है। नार्स ये जो है दैट इज बेसिकली नॉस्ट्रिल्स। ये डायग्राम दिया बहुत अच्छा सा फ्रॉग का, नॉस्ट्रिल्स है। थिम्पैनम, थिम्पैनम आपको पता होगा, जो हमारा ईयर ड्रम्स होता है वो उसका जगह थिम्पैनम। ट्रंक यानी पूरा मेन बॉडी, सॉफ्ट स्किन होती है। 4 आर्म्स दिए आपको, ये अपेंडेजेस आपके, ये लेग्स एंड आर्म्स। एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉड, सैलमेंडर एक्सेट्रा। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट थिम्पैन इज प्रेजेंट। तो मैंने आपको बताया ड्रम, ईयर ड्रम जो है आपका वो प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर अलग से आपको देखने नहीं मिलेगा, अलग से कान देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको सुनने के लिए ये जगह ईयर ड्रम मौजूद होता है। नेक एब्सेंट होता है इनके अंदर। आंख बरोबर बनी होती है, प्रोमिनेंट आंख आई लीड्स के साथ। ओके, सो दैट वाज आपका एम्फीबियन। इसके बाद पूरा लैंड वाला दैट इज रेप्टिलिया, लैंड वाले आ जाते सारे के सारे। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो इवोल्यूशन की तरह से अगर देखे तो हम लोग पहले वाटर में थे, वाटर वाले हमने देखा, मराइन्स में देखा हमने स्टार्टिंग में, पहले फिश लाइक हमने पहले देखा, एंड फिर हमने फिशेस देखे, पीसेस देखे, फिर हमने वाटर प्लस लैंड देखा, और अब हम ओनली लैंड देख रहे हैं। तो ओनली लैंड है, इसीलिए इसको पहला ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है। ये लोग क्रीपिंग मूवमेंट, इनका जो चलने का मूवमेंट है उसे क्रीपिंग कहा जाता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, अगेन ये लोग बाहर के एनवायरमेंट के अनुसार अपना बॉडी हीट उनका उस हिसाब से चेंज हो जाता है, इसीलिए उसे पोइकिलोथर्म्स कहा जाता है। दे क्रीप ऑन द लैंड एज द बॉडी कैन नॉट लिफ्ट अप। इनके लेग्स वीक होते हैं, अपनी बॉडी को उठाकर नहीं चल सकते पूरी तरह से, इसलिए वो क्रीपिंग मूवमेंट में चलते हैं। द स्किन इज ड्राई एंड स्केली, इनका स्किन ड्राई होता है, मॉइस्ट नहीं होता है, एंड स्केल्स होते हैं। जैसे स्नेक्स आपने देखा होगा, स्नेक का जो बॉडी होता है स्केली वो होता है पूरा। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, तो ऊपर वाले में आपने देखा था नेक प्रेजेंट नहीं है, तो इनका बरोबर नेक प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, लेकिन एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट ही है अभी तक, अलग से कान नहीं बने अभी तक, इवॉल्व नहीं हुए। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद क्लॉज, इनको क्लॉज होते हैं। टॉर्टोइज, लिजार्ड, स्नेक्स आपने देखा होगा, इनके क्लॉज होते हैं, नाखून वाले पंजे। इनके डिजिट्स यानी इनके फिंगर्स नाखून वाले होते हैं, क्लॉज जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्लास आता है आपका बर्ड्स का, जिसे एविस कहा जाता है। एविस बर्ड्स, इसलिए इसी से नाम एविएशन हम क्यों कहते हैं, एविएशन इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, एविएशन यानी जो लाइक बर्ड से रिलेटेड, एविया, एविस, एविस, ओके, जो उड़ सके हवा में।
राइट। दीज वर्टिब्रेट्स आर कंप्लीटली एडेप्टेड फॉर एरियल लाइफ, ये पूरी तरह से एरियल लाइफ के लिए बने होते हैं। दीज आर वार्म ब्लडेड, तो ये देखिए वार्म ब्लडेड आ गया, इसके बाद वार्म ब्लडेड हम लोग आने वाले नेक्स्ट। तो वार्म ब्लडेड यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेमियोथर्म्स कहते हैं। Their body is spindle shaped to minimize air resistance, तो इनका बॉडी भी आप देखिए कैसा शेप है, स्पिंडल शेप है, ऐसा शेप बना है ताकि वो उड़ने में उनको मदद करे, उनका बॉडी शेप स्पिंडल शेप है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके फोर लिम्स यानी कि हाथ जो है मॉडिफाई होकर विंग्स बन चुके हैं। डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बेयर क्लॉज, आपने किसी पिजन का पैर देखा होगा तो कैसे स्केल वाला पैर रहता है उसका, मुर्गी वगैरह का भी आपने देखा होगा। और क्लॉज यानी वो पकड़ सके चीजें, किसी भी बर्ड का आपने देखा होगा नाखून वाला, डिजिट्स क्लॉज वाले होते हैं ताकि वो लोग ग्रिप कर सके, पकड़ सके। सो स्केल्स एंड क्लॉज वाला उनका फिंगर्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फेदर, तो इनके फेदर का काम क्या है, एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्शन। नेक इज प्रेजेंट, नेक इनके अंदर आ जाता है। जॉज मॉडिफाई होके बीक बन जाते हैं, चोंच बन जाती है, जॉज इनके बीक में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल पीकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन, सारे बर्ड्स इसके अंदर आते हैं। लास्ट वाला आपका क्लास मैमेलिया, जिसके अंदर हम आते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैमेलरी ग्लैंड्स, तो सबसे पहले मैमेलिया नाम क्यों है, तो मैमेरी ग्लैंड्स यानी कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसमें दूध बन सकता है। ऊपर वाले सारे लोग एग्स देते हैं, लेकिन हम लोग ही यंग वंस को जन्म देते हैं, हम लोग ही यंग वंस को डायरेक्ट लाइव बच्चा जन्म देते हैं। ऊपर वाले सारे जितने थे वो लोग अंडे में अपने बच्चे देते हैं। तो हमारे पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए हम लोग का क्लास का नाम है मैमेलिया। दीज एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, हम लोग वार्म ब्लडेड होते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हमारे बॉडी बहुत अच्छी तरह से हर एक बॉडी पार्ट डिवाइड होता है। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड, नेल्स भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, हूव्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हॉर्स वगैरह आ जाएंगे तो उनके हूफ्स हो जाएंगे, फिर दूसरे जो एनिमल्स आएंगे मैमेलिया, वो सारे लायन वगैरह क्लॉज हो जाएंगे, हम लोग नेल्स वाले हो जाएंगे। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर, फर, एग्जांपल एलिफेंट, ह्यूमन, कैंगेरू, डॉल्फिन, बैट एटसेट्रा। तो ये देखिए एरियल भी है, उड़ने वाले बैट एरियल भी है, हम लोग लैंड पे भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, हम लोग मैराइन, डॉल्फिन लोग पानी के अंदर, तो मैराइन भी होते हैं। तो ये एकदम इसके अंदर तीनों चीज आ गई। अब तक जितनी चीजें हमने ऊपर देखी थी सारी चीज इसके अंदर इंक्लूड है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है हम लोग के अंदर, यानी सारे जर्म लेयर्स है हमारे अंदर, सेगमेंटेशंस आ चुके अलग अलग, हमारे अंदर सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री भी देखेंगे आपको। तो जितनी ऊपर चीजें थी धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते हमारे अंदर मैमेलिया तक आते आते सब कुछ मौजूद हो गया, जिसके अंदर सबसे हम लोग ही टॉप क्रिएशन में आते हैं, ह्यूमंस, जिसके अंदर इंटेलिजेंस, ह्यूमन ब्रेन इस्तेमाल करने की पावर है। सो दैट वाज ऑल एनिमल क्लासिफिकेशन। आई होप आपको मजा आया, आई होप आपको समझ में आया। PPCP 3 AM EH मत भूलिएगा, एंड कमेंट में मुझे बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर। एंड हर एक ये पूरा बुक का जो ये पूरा आपको जो चैप्टर है पूरा पॉइंट वाइज आंसर फॉर्मेट में ही है, तो उसी तरह से लिखकर अच्छे इस तरह से हर एक फाइलम, हर एक चीज को लिखिएगा, स्पेलिंग्स को बार बार लिखिएगा, बार बार वर्ड्स को बोलिएगा, पॉरीफेरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एशहेलमिंथेस, ये सब बार बार बोलिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। Thank you so much. Like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you so much. Bye. Take care.